प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। तैयारी तो बहुत कर ली है हमने, सब पढ़ लिया, सब पढ़ा दिया मैंने आपको, खूब सारी क्लासेस जो है यूट्यूब पर ले ली। अब अंतिम पड़ाव की तरफ है। अब सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बस छोटी सी एक क्लास लूंगी जिसमें 6 चैप्टर के इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगी और कल सुबह 4 बजे बचे हुए 6 चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मैप वर्क वापस करवा दूंगी, ठीक है। वैसे तो मैंने सब कुछ करवा दिया है आपको, सारे चैप्टर करवा दिए हैं। डर लग रहा है क्या? कैसे हैं आप सभी? फटाफट से कमेंट करके बता दो। लव यू बच्चों, सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन। आज आखिरी एक सुबह और लूंगी, बस अंतिम पड़ाव की तरफ हम आ चुके हैं। फटाफट से शुरू करते हैं। सिर्फ 1-1.5 घंटे में सिर्फ आपको यह बताने के लिए आई हूं कि कौन से क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो बोर्ड की परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। वैसे सारा पढ़ना है, हमें इंपॉर्टेंट के भरोसे नहीं रहना है, पहले ही बता देती हूं। कोई जरूरी नहीं है पेपर कैसा आएगा। आपने पॉलिटिकल साइंस का भी पेपर देखा, सारे एग्जाम के पेपर का थोड़ा लेवल अच्छा आ रहा है, पर घबराना नहीं है बिल्कुल भी। हमने सब पढ़ा है, तो जो भी पेपर का लेवल हो, डरने की क्या बात है। जो पूछना है पूछ लो। हमारे विद्यार्थी, मेरी सेना बिल्कुल रेडी है। रेडी होना, फटाफट से कमेंट करके बता दो यस मां रेडी। चलो बहुत बढ़िया, तो शुरू करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 1 से। मुझे जो लग रहे हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वह बता रही हूं। सबसे पहला क्वेश्चन अध्याय नंबर 1 से, किस हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरा वस्तु क्या है? फटाफट करेंगे। हड़प्पा की सबसे विशिष्ट पुरा वस्तु मोहर है। अगर मोहर पर टिप्पणी आ जाए, शेलखड़ी की बनी हुई है, मुलायम पत्थर से बनी हुई, एक जानवर का चित्र, एक लिपि उत्कीर्णित है जिसको पढ़ा नहीं जा सका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी से बने हुए हल्के प्रतिरूप कहां से मिले हैं? बनावली और चोलिस्तान से मिले हैं। एक इस तरीके का भी क्वेश्चन आपको पूछते हैं, बनावली कहां है, कालीबंगा कहां है, धोलावीरा कहां है? तो ये पंजाब में है, गुजरात में है, राजस्थान में है, हरियाणा में है। बनावली और चोलिस्तान से मिट्टी के बने हल्के प्रतिरूप हमें प्राप्त होते हैं। किस स्थान से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं? कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। कालीबंगा राजस्थान में। मैप वर्क करना, मोहनजोदड़ो, बालाकोट, चनूदड़ो, कोट दीजी। आपको पाकिस्तान वाले भी स्थान पूछ सकते हैं। कुछ भी फिक्स नहीं है कि इंडिया का ही मैप आएगा। आ तो इंडिया का ही रहा है, लेकिन आपको पाकिस्तान में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो पूछ ले। हड़प्पा ये रहा बिल्कुल ऊपर की तरफ, देखो यहां जब पंजाब है ना उसके पास में, और यह मोहनजोदड़ो। वैसे पश्चिमी पंजाब ही है ये हड़प्पा और ये मोहनजोदड़ो, ठीक है। हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से मनके बनाने के कारखाने मिलते हैं? चनूदड़ो, जो सिर्फ 7 हेक्टेयर की भूमि में फैला हुआ पाकिस्तान का क्षेत्र है। ये मैप बार बार क्यों दिखा रही हूं? लोथल पूछ रहे हैं, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे क्वेश्चन आपको लगातार नागेश्वर पूछ रहे हैं, तो ये सब भी आपको ध्यान रखना है, इसीलिए मैप दिखा रही हूं। हड़प्पा की लिपि में कुल कितने चिन्ह मिले हैं? 375 से 400 चिन्ह हमें प्राप्त हुए। मनकों में छेद करने के आभूषण कहां से मिले हैं? चनूदड़ो, लोथल और धोलावीरा। लोथल गुजरात में है, यह ध्यान रखना। धोलावीरा गुजरात में है। लोथल, धोलावीरा, वीर ऊपर रहते हैं, धोलावीरा ऊपर, नाक पर नागेश्वर। लोथल, लो नीचे आ जाओ, ऐसे याद रखना मैप, ये तीनों स्थान। लोथल थल पे आ जाओ, नागेश्वर नाक पर है, धोलावीरा ऊपर, चनूदड़ो ये रहा, हड़प्पा मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में, कालीबंगा राजस्थान में, बनावली हरियाणा में है, राखी गड्डी हरियाणा। आप अच्छी तरह से सारी चीजें ध्यान रखना, मैप वर्क भी पूछ रहे हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त सबसे लंबा अभिलेख, उसमें कितने चिन्ह मिले हैं? 26 चिन्ह हमें प्राप्त हुए। सड़कों को किस पद्धति में बनाया गया था? ग्रिड पद्धति में जो है सड़कों को बनाया गया था। सड़कों को किस पद्धति में बनाया गया? ग्रिड पद्धति में सड़कों को बनाया गया। अच्छा, कितने टोटल कुएं मोहनजोदड़ो से मिले हैं? हमें टोटल 700 कुएं मोहनजोदड़ो से मिले हैं। गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति क्या है? देखो, एक संस्कृति हड़प्पा सभ्यता के समकालीन, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के समान नहीं थी, अलग थी। हमारी वस्तुएं वहां मिली, वहां का तांबा हमारे यहां मिला, यानी संपर्क था। और ऐसे साक्ष्यों को गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति कहा गया है जो राजस्थान में खेतड़ी से मिले हैं। वहां लोहा का प्रचुर मात्रा थी और वहां से हम जो है तांबे की प्रचुर मात्रा थी, हम वहां से लोहा तो है ही नहीं, सॉरी वेरी सॉरी, लोहा मुंह से निकल गया, लोहा तो है ही नहीं। ध्यान रखना, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को कौन सी धातु का ज्ञान नहीं था? तो लोहा तो था ही नहीं, लोहे का ज्ञान था ही नहीं, ये ध्यान रखना। सोना कहां से मंगवाते थे? दक्षिण भारत से मंगाते थे। तो मैं बता रही थी, गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति एक अलग संस्कृति है जो हमारे समकालीन है, लेकिन हमारे जैसी नहीं है। वहां की सड़कें अलग है, वहां का सब कुछ अलग तरीके का है। ग्रिड पद्धति की सड़कें नहीं है, हमारे जैसे मकान नहीं है। तांबा प्रचुर मात्रा में था और तांबे की वस्तुएं वहां से आती थी। इसको गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति कहा गया है। हड़प्पाई साक्ष्य वहां पर मिलते हैं। पुरातत्वविद उत्पादन केंद्रों की पहचान कैसे करते हैं? क्या पता चलता है कि यहाँ फैक्ट्री थी, यहाँ पर जो है वस्तुओं का उत्पादन होता, तो हमें वहां से प्रस्तर पिंड मिलता है, तांबा अयस्क मिलता है, औजार मिलते हैं, कूड़ा करकट मिलता है, जिससे पता चलता है, छेद करने के औजार मिलते हैं, अपूर्ण वस्तुएं मिलती है, जिससे पता चलता है यहाँ उत्पादन होता था। छोटे लघु क्वेश्चन में आ सकता है हड़प्पा सभ्यता का पतन क्यों हो गया? हमने बहुत ज्यादा
ज्यादा जंगलों की कटाई करी, ईंटों को बनाने के लिए, आग में पकाने के लिए हमने वनों का दोहन कर दिया, जलवायु में असंतुलन हो गया, पारिस्थितिक असंतुलन हो गया, जलवायु बदल गई। कहते हैं कुछ लोग नदियों ने मार्ग बदल दिया, कुछ कहते हैं बाढ़ आ गई। तो इन सभी कारणों से, कुछ कहते हैं एक राज्य, एक तत्व था हड़प्पाई राज्य, राजा था, वह खत्म हो गया। ठीक है, चलो सिंधु सभ्यता की मोहरों पर क्या पता चलता है? तो मोहरों से हमें धर्म के बारे में पता चलता है, अनुष्ठान के चित्र मिलते हैं, जानवर के चित्र मिलते हैं, हमें वेदियां मिलती है, हमें पेड़ पौधों के चित्र मिलते हैं, प्रकृति पूजा, और हम देखते हैं कि पशु पूजा यहां पर होती थी, ऐसा हमें अनुमान होता है। तो सब कुछ हमें इन मोहरों से ही तो प्राप्त होता है, मोहरों पर ही तो आद्य शिव का चित्र हमें मिला है। तो ये मोहरों के बारे में लिख देना। चलो आगे, हड़प्पा शहर की सबसे विशिष्ट व्यवस्था क्या थी? जल निकासी व्यवस्था, उसको समझाओ। तो आपको बताना है सड़कें और गलियां एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई ग्रिड पद्धति में बनी हुई थी। पहले गलियों और नालियों को बनाया गया, फिर अगल बगल में मकान बनाया गया। हर घर की एक जो है नाली जो होती थी, हर घर की एक दीवार सड़क से जुड़ी हुई है, और स्नानघर की नालियां जो है उस दीवार के सहारे सड़क से मिल जाती थी, गंदा पानी पूरा बाहर चला जाता। नालियों को ढकने के लिए भी हम देखते हैं ईंटों की पट्टिकाएं थी। तो बहुत पक्की नालियां हमें हर घर से मिलती है। धार्मिक प्रथा, देखो बड़े क्वेश्चन जो हैं उसमें दो क्वेश्चन मैंने सबसे इंपॉर्टेंट छांट करके आपके लिए रखे, एक तो धार्मिक प्रथा और एक विदेशों से संपर्क। आई थिंक ये दोनों क्वेश्चन में से कोई आना चाहिए। अब क्या आएगा वह तो एग्जामिनर जो है डिसाइड करेगा, भरोसे मत रहना, मैंने बहुत सारी क्लासें ली, उन सबसे पढ़ना, उन सबकी पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी, आपको चिंता मत करना। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वह यह है कि हो सकता है धार्मिक प्रथाओं के पुनर्निर्माण पर आपके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो यहां पर यह ध्यान रखना है, धार्मिक पुरातत्व जो है, हम कैसे धार्मिक प्रथाओं के बारे में जानते हैं? तो मोहरों को देखते हैं, मोहरों पर अनुष्ठान के चित्र है, हमें बहुत सारी मातृ देवी की मूर्तियां मिली है, इसके अलावा हमें वेदियां मिली है कालीबंगा और लोथल से, मोहरों पर पेड़ पौधों के चित्र है, मोहरों पर पशुओं के चित्र है, ऐसे पशु जिसके सिर पर एक सिंग है, एक सिंग वाला तो जानवर होता ही नहीं, और जो अजीब सा लगे वही तो भगवान है। तो इस हिसाब से हम अंदाज लगाते हैं कि भाई आभूषणों से लदी हुई जो मूर्तियां हैं वह नारी की पूजा आज भी होती है, देवियों की पूजा तो मातृ देवी होगी। इसके अलावा हमें बड़ा सा स्नानघर मिला है, आज भी प्रयागराज महाकुंभ हम देखते हैं तो वहां पर भी अनुष्ठानिक स्नान कर रहे होंगे लोग। कालीबंगा और लोथल से हमें वेदियां मिल गई है, मोहरों पर अनुष्ठान के चित्र मिलते हैं, पेड़ पौधे मिलते हैं, एक सिंग वाला जानवर भी हमें मिलता है, पत्थर की शंकु के आकार की वस्तुएं मिलती है। अब वह क्या था? हो सकता है गेम खेलते होंगे पासा होगा, और हो सकता है शिवलिंग होगा। आज भी हम शिव की पूजा लिंग के रूप में करते हैं। जो आद्य शिव मिला है वह भी पशुओं से घिरा हुआ। अगर पूछ ले कैसे कहोगे कि वर्तमान का शिव जो है हड़प्पा सभ्यता का शिव है? हाँ, आज भी शिव पशुपति है, उस समय भी पशुओं से घिरा दिखा है। आज भी शिव योगी है और वह भी योग मुद्रा में बैठा है। तो ये समानता है जो बताती है कि शिव की पूजा करते होंगे। चलो आगे चलते, सिंधु घाटी सभ्यता में क्या राजा था क्या? इस पर आप जो है अपने विचार दो। हाँ, राजा था, क्योंकि इतना नगर नियोजन, इतना श्रम संगठित करना, इतने किले बनाना, इतनी ग्रिड पद्धति में सड़कें बनाना, एक जैसे बाट, एक जैसा सब कुछ ईंटें, यह बताता है एक राजा, एक सत्ता जरूर रही होगी। क्या ईंटों का कोई एक फिक्स कारखाना था? नहीं, सब जगह एक जैसी ईंटें मिलती है, इसका मतलब है कि एक राजा का अस्तित्व जरूर था। फिर हमने नागेश्वर और बालाकोट पर बस्ती स्थापित करी, क्यों? क्योंकि वहां शंख मिलता था। तो हमने उन्हीं जगह पर बस्तियां स्थापित करी जहां कच्चा माल का सोर्स था। इससे पता चलता है राजा जरूर था। तो ये सब बातें आप इसमें लिखोगे और इससे पता चलता है कि राजा था, 100% राजा था। आप कैसे कहोगे कि सिंधु सभ्यता के लोगों का सुदूर देशों से संपर्क था? 3 देश बताने हैं। सबसे पहले ओमान यानी मगान, फिर दिलमुन यानी बहरीन, और फिर तीसरा जो है मेसोपोटामिया से संपर्क बता देना। ओमान से संपर्क कैसे बताओगे? भारत की हड़प्पाई स्थानों से मिले तांबे के बर्तनों में भी निक्कल है और ओमान से मिले तांबे की वस्तुओं में भी निक्कल है, जो बताता है साझा उद्भव की ओर संकेत करता, दोनों साथ में मिले हुए थे। हमारा एक बड़ा सा बर्तन वहां मिला, हड़प्पाई हमारी उनकी वस्तुएं यहां मिली, इस प्रकार से संपर्क के साक्ष्य मिलते हैं। दूसरा, मेसोपोटामिया से तो 3000 ईसा पूर्व का लेख मिल गया, उसमें साफ नाम लिखा हुआ है, मेलुहा से कार्निलन आता था, जसपर के मन के आते थे, ये सब कुछ बताया हुआ है।
तो पता चलता है 100% संपर्क था। इसके अलावा वहां पर जो है हमारी पूरा वस्तुएं मिली है। इसके अलावा मेसोपोटामिया की जो मोहर है उस पर कुबड़दार बैल भी है। तो ये सब चीजें हमें बताती है कि संपर्क जरूर था। दिलमुन से, बहरीन से हड़प्पाई जो है बाट जो है वहां पर मिले हैं। उनके जो बाट है वो बिल्कुल हड़प्पाई मानक का ही अनुसरण करते हैं और वहां की जो मोहरें हैं उस पर हड़प्पाई चित्र है। तो यह आपको बताना है कि यह सुदूर देशों से संपर्क अवश्य था। तो यह मैंने आपको समझा दिया। चलते हैं सेकंड चैप्टर की तरफ फटाफट से। तमिल संगम साहित्य में अणिमई किसको कहा गया? दास को कहा गया। उल्वर किसको कहा गया? हलवाहा। उल्वर कहा गया हल चलाने वाला। गृहपति कहा गया है संभ्रांत वर्ग के व्यक्तियों को, व्यापारियों को, किसान को, जो अपनी पत्नी, बच्चे, हल, जो भी सामान है, साधन है, मकान है, उन सब पर नियंत्रण रखता था। ठीक है ना? तो यह ध्यान रखना है। वेल्लालर किसको कहा गया है? एकदम धनवान किसान जो प्रधान होता था, वेल्लालर। अशोक के अभिलेखों में प्रमुख लिपि कौन सी है? ब्राह्मी। अगर पूछ ले सभी लिपियों की मूल लिपि कौन सी है? सभी लिपियों की मूल लिपि कौन सी है? तो ब्राह्मी लिपि है। यह ध्यान रखना है ना? इसके अलावा हमें यहाँ पर खरोष्टी भी मिलती है, लेकिन यहाँ शब्द दिया है मुख्यतः तो ब्राह्मी लिपि है। और जो है हम देखेंगे यहाँ पर भाषा प्राकृत थी। ब्राह्मी लिपि जो लिखी हुई है उसकी भाषा प्राकृत थी। और इसके अलावा खरोष्टी लिपि में भी मिलते हैं, अरामाइक और यूनानी भाषा उसकी थी। चलो आगे चलते। मगध की राजधानी पर क्वेश्चन हर साल देखने को मिलते हैं। मगध की आरंभिक राजधानी राजगा थी और बाद में 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व पाटलिपुत्र को राजधानी बना दिया गया। अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखी है और मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी है। मगध किसे कहा गया? बिहार को कहा गया। पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम पटना है। ये सारे क्वेश्चन हर बार बोर्ड में छप रहे हैं, इसलिए बहुत अच्छे से ध्यान रखना। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार शक शासक रुद्रदामन के द्वारा करवाया गया था। आगे चलते। प्रभावती गुप्ता किस वंश की वंशिका थी? तब तो आपको बताना है गुप्त वंश की। और किस वंश की शासिका थी? तो वाकाटक वंश में इसका विवाह हो गया था। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 321 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी। महाजनपद कितने थे? 16। सबसे शक्तिशाली जनपद कौन सा था? मगध था। यह ध्यान रखोगे। शासकों की सिक्के पर नाम कब आया? नाम युक्त सिक्के किसने चलाए? हिंद यूनानी शासक ने, जो भारत में पश्चिमोत्तर भारत पर 2री शताब्दी ईसा पूर्व से शासन करना शुरू हो जाते हैं। इन्हीं के द्वारा ध्यान रखना, चौथे चैप्टर में जो मूर्तियां मिली है बनाई गई, जो बहुत शानदार भारतीय मूर्तिकला का श्रेष्ठ नमूना जो तक्षशिला और पेशावर में थे, वो यही शासक थे। इनके द्वारा जो मूर्तियां बनाई गई थी वो अंग्रेजों को बहुत ही शानदार लगी थी। यह ध्यान रखोगे। चलो, हर्षचरित की रचना किसने करी? बाण भट्ट ने करी। ये संस्कृत भाषा का ग्रंथ है। जातक कथाएं कब लिखी गई? ध्यान रखोगे, प्रथम सहस्त्राब्दी में जातक कथाएं लिखी गई है। बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित है, इसलिए पाली भाषा में। यह किससे संबंधित है? बुद्ध से संबंधित है। मौर्य काल में राजनीतिक केंद्र कौन सा है जो सोने की खानों के लिए प्रसिद्ध था? कर्नाटक में सुवर्णगिरी। आहत सिक्के कब ढाले गए? या पूछ ले सबसे प्राचीनतम सिक्के कब ढाले गए? तो प्राचीनतम सिक्के जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व ढाले गए, जो चांदी और तांबे के बने हुए थे। क्लियर? चलो, उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र किसे कहा गया है? तो आपको बताना है महाजनपद की। महाजनपद जो है, जनपद की जो राजधानियां हैं वहां पर हमें क्या मिले हैं? खुदाई करने से बहुत शानदार बढ़िया मिट्टी के बर्तन मिले। जरूर वो राजा वगैरह जो थे वह यूज करते होंगे। उसी को उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र का, जिस पर बहुत सुंदर कलाई चढ़ी हुई है, उसको उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र कहा गया है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व विदेशों में भारत की कौन सी वस्तुएं थी? बहुत नाम था हमारा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भी। याद कैसे करोगे? अन्न धाप कर कल खिलाऊंगी। अन्न धाप कर कल खिलाऊंगी। अनाज है, नमक है, धातु है, पत्थर है, कपड़ा है, लकड़ी है, जड़ी बूटियां हैं, मसाले हैं। रोमन साम्राज्य में भी इसकी बहुत मांग थी। पाटलिपुत्र को राजधानी कब बनाया? 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व। इसका वर्तमान नाम क्या है? इसका वर्तमान नाम पटना है। महापाषाण क्या है? तो आपको बताना है वास्तव में समाधियां हैं, बड़े बड़े पत्थर समाधियों के रूप में प्रथम सहस्त्राब्दी में मिलने वाले, प्रथम सहस्त्राब्दी के मध्य मिलने वाले जो बड़े पत्थर हैं, बड़े पत्थर वह क्या कहलाते हैं?
वही महापाषाण कहलाते हैं। महापाषाण काल से ही लोहा मिला, ध्यान रखना, हड़प्पा सभ्यता में लोहा नहीं था। लोहा की जानकारी कब मिलती? प्रथम सहस्त्राब्दी के मध्य में लोहे का ज्ञान हमें मिलता है महापाषाण के रूप में। दक्षिण भारत में, मध्य भारत में यह बड़ी बड़ी पत्थरों की समाधियां हमें मिलती है। ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी दक्षिण भारत में शवों के अंतिम संस्कार के नए तरीके से सामने आए। भारत में सोने के सिक्के कब मिले भाई? प्रथम शताब्दी ईस्वी में। किसने जारी करे? प्रथम शताब्दी ईस्वी, ध्यान रखना है, प्रथम शताब्दी ईस्वी में हमें सोने के सिक्के मिलते हैं। ये बीआर बोर्ड में अभी पूछा। और किसने चलाए? कुषाण शासकों। सबसे बढ़िया भव्य सिक्के अगर पूछ ले, सबसे भव्य सोने के सिक्के किसने चलाए? सबसे भव्य सोने के, भव्य मतलब बहुत सुंदर कलाकृति वाले, तो आपको क्या बताना है? गुप्त शासकों के द्वारा चलाए गए। कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा? युद्ध का त्याग कर दिया, युद्ध का त्याग कर दिया। और किसमें डूब गया? धम्म के उपदेश में डूब गए, धम्म में डूब गए। ध्यान रखना है, अशोक पर बहुत जबरदस्त प्रभाव पड़ा। उसने कहा इतने लोग मारे गए, दिल पसीज गया और उसने छोड़ दिया उसको हमेशा हमेशा के लिए। तो यह ध्यान रखोगे, 8 वर्ष पूरा होने के बाद अशोक ने कलिंग पर विजय किया। कौन सा मौर्य शासक कलिंग पर विजय करता है? अगर ऐसा पूछ ले, कौन सा मौर्य शासक है जो कलिंग पर विजय करता है? जो क्या करता है? कलिंग पर विजय। तो क्या आंसर लिखोगे? आपको यह लिखना है कि अशोक ही वह मौर्य शासक थे जिन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त करी। कब करी? 8 वर्ष पूर्ण होने के बाद करी, और फिर उसके बाद में उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। देखो, मेगस्थनीज की सैनिक प्रशासन का वर्णन करो। मेगस्थनीज ने कहा, एक समिति 6 उप समितियां। प्रथम समिति, मेरे साथ चल रहे हो? नो मैडम। तो 9 संचालन। दूसरी, क्योंकि पेट में चूहे कूद रहे, चलो खिला देती। तो दूसरी, खान पान का संचालन, जिसका उत्तरदायित्व तो विशेष रूप से होता था। तीसरी, अब चलो तो पैदल सेना, कैसे चलो कि एक घोड़े पर बैठकर, अश्वारोही सेना, रथारोही सेना और हाथियों की सेना। इस सीक्वेंस में ही लिखना है, उल्टा सीधा नहीं करना है। चलो आगे चलते हैं। अभिलेखों से जो जानकारियां प्राप्त करते हैं उसमें बहुत कठिनाई है। क्या कठिनाई है? अभिलेख क्या है? इतिहास का स्थायी प्रमाण है ना। जो बनवाता है उसका नाम लिखा हुआ है, लेकिन समस्या यह है कि बहुत पहले से लिखे हुए, आंधी तूफान बारिश आए, अक्षर मिट गए। लिखे हुए हल्के थे, तकनीकी सीमा थी, फिर उस समय और उस काल के लोगों के अनुरूप है, आज हम उसको समझ नहीं पाते। उसमें केवल राजाओं, बनाने वालों की गतिविधियों का ही उल्लेख है, आम जनता की बातों के बारे में नहीं बताया गया। और बहुत सारे अभिलेख मिले हैं, सबका अनुवाद करना पॉसिबल नहीं है। तो यह कुछ समस्याएं हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 16 महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली क्यों था? अरे भाई, बहुत अच्छी मिट्टी थी, उपजाऊ मिट्टी थी, लोहा था, लोहाई तो है सब कुछ इसमें। महाजनपद काल में मेन परिवर्तन ही यही है। अगर पूछ ले 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व महान परिवर्तनकारी काल था। कैसे? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं? सबसे मेन परिवर्तन ही यही है कि लोहा आया, लोहे से राजे रजवाड़े स्थापित हुए, राज्य बने, और इसके साथ साथ व्यापार विकसित हुआ, खेतीबाड़ी अच्छी हुई, खेती अच्छी हुई तो व्यापार हुआ, सिक्के चले, तो ये सारे महाजनपद बने, जैन धर्म आया, बौद्ध धर्म, ये सारी दार्शनिक विचारधाराएं जो है वो बहुत आगे बढ़ी। तो यह सब कुछ ही 6ठी शताब्दी में परिवर्तन आए थे। अब बात करते हैं मगध शक्तिशाली, क्योंकि मिट्टी बहुत अच्छी, लोहा है, वर्तमान में कहां चला गया? झारखंड में चला गया। फिर यहां पर गंगा थी, उसकी सहायक नदियां थी, आवागमन सस्ता और सुलभ था, राजा बहुत महत्वाकांक्षी थे, मेरी तरह, और मंत्री थे आपकी तरह, बिल्कुल जो कह दिया उसको लागू कर दिया। मैंने पूरी मेहनत से आपको पढ़ाया, लेकिन आपने भी क्लासों को खूब अच्छे से देखा और खूब अच्छे से उसको पढ़ा। तो यह सब मिलकर के क्या करेंगे? यस, ये सब करेंगे जंग में फतेह। इंतजार रहेगा कल 8 बजे का कि कैसा पेपर आपका जो है आने वाला है। आपको उसका इंतजार नहीं होगा, उससे ज्यादा मुझे इंतजार है कि कल का हिस्ट्री का पेपर कैसा आएगा। ईश्वर आपके साथ रहेगा, मेरी दुआएं आपके साथ रहेगी। पेपर बहुत शानदार आएगा और पेपर को फोड़ कर आना है ना। चलो आगे चलते हैं। यह बता दिया आपने, फिर मौर्य साम्राज्य इतिहास का एक प्रमुख काल क्यों है? अरे हम तो गुलाम थे, और उस समय खुदाई से पता चला इतनी जबरदस्त प्रस्तर की मूर्तियां, पत्थर के इतने शानदार अभिलेख मिल रहे हैं, कलाकृतियां मिल रही है। एक ऐसे राजा के बारे में पता चल रहा है जो इतना काम करता है, इतना जनता की भलाई के लिए पेड़ लगवाता है, नालियां खुदवाता है, जलाशय बनवाता है, दवाइयों के लिए जड़ी बूटियां उगवाता है, लेकिन अपना नाम तक नहीं लिखता। बहुत परिश्रमी है, बहुत मेहनती है, विशाल साम्राज्य बनाया, कलिंग पर जीत हासिल करी, लेकिन अपना नाम तक उसने नहीं लिखवाया। ऐसे राजा को जान करके हमें बहुत अच्छा लगा और यह हमेशा हमेशा के लिए हमारे लिए प्रेरणादायी रहा।
तो यही बताना है, हम अधीन थे, गुलाम थे, बहुत शानदार मूर्तियां मिली जो पुरातत्व का नमूना था, ऐसे राजा के अभिलेख मिले जो बहुत शक्तिशाली परिश्रमी थे, लेकिन बड़ी बड़ी उपाधियों को छोड़ अपना नाम तक नहीं लिखवाया। चलो आगे चलते। अशोक का धम्म क्या था? अशोक के धम्म के सिद्धांत सार्वभौमिक थे, पूरी धरती के सभी लोग इसको स्वीकार कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि जोधपुर में चलेंगे कि राजस्थान में, दूसरी जगह कोटा में नहीं चलेंगे, ऐसा नहीं है। पूरे पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व के लिए माननीय थे। क्या कहता है धम्म? क्या कहता है? बड़ों का आदर करो, बाहर चलो, ऐसे याद रखो, घर में बड़े हैं, घर से बाहर निकले सन्यासियों और ब्राह्मणों का हमें सम्मान करना है। फिर ऐसे सोचो कि फैक्ट्री में जा रहे हैं तो नौकरों और सेवकों के प्रति हमें उदार व्यवहार करना है और सभी धर्मों के प्रति आदर का व्यवहार रखना है। अशोक के धम्म के सिद्धांत बहुत साधारण है, कोई बहुत बड़ा यज्ञ नहीं करना, हवन नहीं करना, पैसा नहीं खर्च करना, और इससे संसार में और इस संसार के बाद में भी अच्छा रहेगा, यह यहां पर कहा गया। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व उपज बढ़ाने के लिए क्या किया गया? सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है कि यहां पर लोहा आ गया, हल आ गया, इसके अलावा धान की रोपाई करी, इसके अलावा कुएं बनवाए, तालाब बनवाए, जलाशय बनवाए, और खेती बहुत अच्छी हुई। खेती अच्छी हुई तभी तो राज्य स्थापित हुए, तभी तो महाजनपद बने, और यही तो चैप्टर है बच्चों। तो ध्यान रखना कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यह। सबसे पहले हल, लोहे का हल आया, कहां पर यूज करा? गंगा कावेरी की उर्वर कछारी घाटियों में हल चलाया। फिर उसके बाद में हम देखते हैं धान की रोपाई, बहुत मेहनत होती है, जैसे आपने पूरे साल बहुत मेहनत करी, लेकिन बच्चों कमर तोड़ मेहनत का फल बहुत सुंदर होगा, देखना आपका पेपर बहुत बढ़िया होगा। तो यहां पर किसानों ने कमर तोड़ मेहनत करी और बहुत अच्छे से अंकुरित हुए बीज और बहुत अच्छी पौध बच गई। इसके अलावा कुदाल का प्रयोग, कुदाल जहां पर हल नहीं चल सकता, थोड़ा ऐसा पथरीला एरिया है, चट्टानी इलाका है, हल नहीं चलती, तो वहां पर कुल्हाड़ी का प्रयोग करते थे। और इसके अलावा राजाओं के द्वारा कुएं, तालाब, जलाशय, नहरें बनाई गई, जैसे कि सुदर्शन झील का निर्माण रुद्रदामन के द्वारा चलाया। बहुत अच्छा। गृहपति कौन है? गृहपति घर का मुखिया है, पाली भाषा में इसका उपयोग करते हैं। ये घर का मुखिया है, पत्नी, बच्चे, गाड़ी, नौकर जो भी है सबका यह अधिकारी। इसके अलावा जो पैसे वाले व्यापारी होते थे उसके लिए भी गृहपति शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है, अब चलते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ। ज्यादा समय नहीं लूंगी, आप खुद सेल्फ स्टडी करो। जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं इससे पहले की क्लासों में सब उसको गो थ्रू करके फिर सोना, अच्छे से तैयारी कर लेना। इसीलिए क्लास भी जल्दी ही लगाई ताकि आपको 7 बजे तक कम से कम मैं फ्री कर दूं, आप अपनी तैयारी अच्छे से करें। कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, और कुछ क्वेश्चन सुबह 4 बजे भी लूंगी। अभी मैं आपको 6 चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगी और 6 चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सुबह देख लेना। बाकी आप अपनी तैयारी जैसे कर रहे थे वैसे ही करो, सिर्फ 1 घंटे के लिए मैं आपसे मिलने के लिए आई हूं। चलो चैप्टर नंबर 3 शुरू करते हैं। महाभारत के ऊपर समालोचनात्मक संस्करण ही है इस चैप्टर में, तो या तो मान के ही चलो इस पे एक नई क्वेश्चन देखने को मिलता है। वीएस कथांकर साहब ने करा, 1919 में इसकी परियोजना शुरू करी, 47 वर्ष तक चला, 13,000 पेज में इसको छापा गया। और जो है प्रभेद कहां पर छापे गए? तो पाठ टिप्पणी में जो है परिशिष्ट के रूप में प्रभेद छापे गए। प्रभेद क्यों आए? क्योंकि हम क्या देखते हैं कि जो परंपराएं थी और स्थानीय लचीले विचारों के बीच में संवाद हुआ, कुछ द्वंद्व भी हुआ, कुछ मतैक्य भी हुआ। इसमें पितृवंशिकता, मातृवंशिकता, स्त्री धन और जो है यहाँ पर विवाह के प्रकार, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है जो लगातार बार बार पूछ रहे हैं, तो यह बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है ना, चलो आगे चलते हैं। महाभारत इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो महाभारत को कितने भागों में बांटते हैं? व्याख्यान है और उपदेशात्मक है, भाग है, 2 भागों में बांटते हैं। फिर महाभारत के ऊपर अगर पूछ ले तो 500 ईसा पूर्व इसकी रचना शुरू हुई, 1000 वर्ष तक चलती रही। यह इतिहास है, यह भी पूछा गया, इसको इतिहास की श्रेणी में रखा गया है। महाभारत पे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। महाभारत हम जो ले रहे हैं इस चैप्टर में वो संस्कृत भाषा वाली ले रहे हैं। सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ मनुस्मृति पर भी इसमें क्वेश्चन बहुत सारा आता है, क्योंकि महाभारत में हम जो भी काम कर रहे हैं, जिस पर भी चल रहे हैं, वह मनुस्मृति के आधार पर, जैसे आज संविधान के आधार पर हम चल रहे हैं, उसी प्रकार से यहाँ मनुस्मृति थी जो 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच में लिखी गई थी। और पूछ ले कोई स्मृतियों के नाम बता दो तो याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, गौरव स्मृति लिख देना। मंदसौर अभिलेख पर काफी बार क्वेश्चन पूछा, इसको दसपुर अभिलेख कहते हैं, 5वीं शताब्दी का है। और यहाँ पर गुजरात के रहने वाले लाट प्रदेश के लोग थे। रेशम बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख हमें यहाँ पर मिलता है। ये सारे क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। और इसको प्राचीन नाम इसका क्या था? दशपुर था। चलो, कुल शब्द का प्रयोग किसके लिए आया है? कुल मतलब परिवार, यह ध्यान रखना, कुल शब्द परिवार के लिए आया है। पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही कुल के वंशज पूर्वज क्या कहलाते थे? वो वंश हो जाएगा। जहाँ वंश परंपरा मां से जुड़ी हो, मातृवंशिकता, जहाँ पिता पुत्र, पिता फिर उसके बाद पुत्र, फिर पौत्र से प्रपौत्र से चलती है, उसे क्या कहा गया है? उसे पितृवंशिकता कहा गया है। कौरव और पांडव किससे संबंधित थे? कुरु जो जनपद था उससे संबंधित थे।
फिर विवाह के ऊपर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। विवाह टोटल 8 है और उत्तम पूछे तो ब्रह्मदेव, आश, प्रजापति, प्रथम 4 को उत्तम माना गया। अच्छा, गोत्र प्रणाली पे पिछली बार क्वेश्चन आ गया, लेकिन ऑब्जेक्टिव आ सकता है। 1000 ईसा पूर्व के बाद आई, ब्राह्मणों को विभाजित करने की पद्धति थी और एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह नहीं कर सकते थे और विवाह के पश्चात पिता के स्थान पर पति की गोत्र जो है उसको धारण करना होता था। बस यही तो गोत्र व्यवस्था है ना। गौतमी पुत्र शातकर्णी पर क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। ऐसा कौन से शासक थे जो मां के नाम से चिन्हित होते थे? तो वह सातवाहन वंश है। मां के नाम से यहां पर भी क्वेश्चन 50 बार पूछा है। तो मां के नाम से जो है सातवाहन वंश ही थे। गौतमी पुत्र शातकर्णी सबसे प्रसिद्ध शासक था। फिर चांडालों पे क्वेश्चन बहुत आता है। मृतकों से विहीन अंत्येष्टि चांडाल करते थे। चांडाल कौन थे? मृत पशुओं को छूने वाले, मृतकों की अंत्येष्टि करने वाले। चांडालों के कर्तव्य कहां मिलते हैं? मनुस्मृति में चांडालों के कर्तव्य मिलते हैं। चांडाल पे भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन रहा है। किसने अपने आप को अनूठा ब्राह्मण कहा? गौतमी पुत्र शातकर्णी ने अपने आप को अनूठा ब्राह्मण कहा। महाभारत सबसे उपदेशात्मक अंश बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो यहां पर निचोड़ आ जाता है भागवत गीता। सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंश कौन सा है? तो भागवत गीता जो है यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंश है। अच्छा, महाभारत की रचयिता कौन है? देखो, मूल कथा के रचयिता तो भाट सारथी थे, जो गाड़ी चलाते थे ना, और वह युद्ध में जाते थे तो वह भाट सारथी थे। ठीक है, बाद में हम देखते हैं वेद व्यास जी का नाम आता है, गणेश से उन्होंने इसको लिखवाया था, श्री गणेश जी। तो मूल कथा के रचयिता भाट सारथी है और इन्हें एक शब्द क्या कहा जाता है? सुत भी कहा जाता है। ब्राह्मणों ने इसको, महाभारत को कब लिखना शुरू करा? 500 ईसा पूर्व से लिखना शुरू करा। 1000 वर्ष तक इसकी रचना होती रही। 1000 वर्ष तक इसकी रचना होती रही। अच्छा, विष्णु की आराधना कब होने लगी? 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी। और यह ध्यान रखना, महाभारत के अंदर जो कृष्ण है उसको भी क्या कह दिया? यह भी विष्णु का ही अवतार है, ऐसा कह दिया। महाभारत के भगवान श्री कृष्ण को किसका अवतार कह दिया? लो, यही क्वेश्चन आ गया। महाभारत की सबसे चुनौतीपूर्ण उपकथा क्या है? अरे कुंती नहीं, द्रौपदी का विवाह 5 पांडव के साथ। तो यहां पर एक क्वेश्चन पूछते हैं, बहुपति प्रथा किसे कहा गया है? तो यह बहुपति प्रथा, एक महिला है उसके अनेक पति होने की परिपाटी क्या कहलाती? बहुपति प्रथा। एक पुरुष की अनेक पत्नियां होने की परिपाटी कहलाती बहुपत्नी प्रथा। वह तो सामान्य थी, राजाओं की खूब सारी पत्नियां होती थी, वह चलता था। लेकिन एक जो है पत्नी और उसके 5 पुरुष पति हो, यह प्रथा नहीं चलती थी। लेकिन यह आज भी हिमाचल क्षेत्र में चलती है, यह ध्यान रखना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। लघु कथा कुंतियों ने शादी किसने लिखी? मां श्वेता देवी। क्या लिखती है? ये शोषण के विरुद्ध आवाज उठाती। अरे कुंती, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने एक निषादी को और उसके 5 पुत्रों को जला दिया, मार दिया धोखे से, और तुम अपने बच्चों को लेकर भाग गई। जहां पर महाभारत मौन है वहां यह लिखती है और शोषण के विरुद्ध आवाज उठाती है। चलो आगे चलते हैं। हैंसांग कब आया? फाइयान कब आया? चीनी यात्रियों के नाम बताओ। हैंसांग कहां से आया? इस तरीके के क्वेश्चन 50 बार परीक्षाओं में रिपीट हुए। तो यह ध्यान रखोगे, हैंसांग जो है वह चीन से आया है और फाइयान भी चीन से आया है। फाइयान 5वीं शताब्दी में आया है और हैंसांग 7वीं शताब्दी में, हर्षवर्धन के काल में। तो यह बहुत अच्छे से ध्यान रखना। अच्छा, अधिकतर बौद्ध ग्रंथ कौन सी भाषा में है? पाली भाषा में। और जैन ग्रंथ पूछ ले, उत्तराध्यान सूत्र जैन ग्रंथ है और वह कौन सी भाषा में है? प्राकृत भाषा में चलते हैं। महाभारत एक भाग में क्या था? नाटक की तरह चलता है ना। फिर उसमें उपदेशात्मक अंश बाद में जोड़ दिए गए। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व अधिकतर राजवंश कौन सी प्रणाली करते थे? पितृवंशिकता। ध्यान रखना है, पितृवंशिकता प्रणाली जो थी ना, उसको फॉलो करते थे। पिता के वंश को आगे बढ़ाने के लिए केवल पुत्र है, महिला का तो दान कर दो, कन्या का तो दान कर दो। विवाह में कन्या की भेंट जो है वह पिता का महत्वपूर्ण कर्तव्य था। सातवाहन कुल का सबसे प्रसिद्ध शासक गौतमी पुत्र शातकर्णी। ध्यान रखना, वह राजवंश गौतमी पुत्र शातकर्णी, वह राजवंश बताओ जो मां के नाम से जाने जाते थे। तो सातवाहन आ जाएगा। मनुस्मृति कब लिखी गई? 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक लिखी। बहिर्विवाह क्या है? अंतर्विवाह क्या है? गोत्र से बाहर विवाह बहिर्विवाह, गोत्र के अंदर विवाह, एक ही समूह में विवाह, एक ही स्थान पर रहने वाले लोगों में विवाह, एक ही कुल में विवाह, यह अंतर्विवाह है। यह अंतर्विवाह से कैसे भिन्न है? तो दोनों के बारे में बता दो। गोत्र प्रणाली के 2 नियम पढ़ा चुकी हूं। मनुस्मृति में पैतृक संपत्ति के बंटवारे में महिलाओं के लिए क्या प्रावधान है? कुछ भी नहीं। लेकिन आज ऐसा नहीं है, महिलाएं आज जो है खुद कमा सकती है। मैं आपके सामने इसका उदाहरण हूं। तो अपने आप को इतना मजबूत बनाओ, इतनी बढ़िया तैयारी करो, इतने अच्छे नंबर लेकर आओ कि पूरा इंडिया आपके घर पर आकर कहे कि अरे हमसे कोर्स ले लो, फ्री में कोर्स दे रहे हैं, पर आप इसके साथ हमारा नाम जोड़ दो। लोग तरसे आपसे मिलने के लिए। बस यही चाहती हूं, इतना खुला आसमान मिला है आपको,
अब तो अपनी उड़ान जो है जबरदस्त भर लो और एकदम बढ़िया सफलता को अपने नाम कर लो बच्चों। चलो आगे चलते हैं। वर्ण और जाति में क्या अंतर थे? देखो वर्ण तो 4 है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन अब और भी लोग आ गए, जैसे कोई जंगल में काम कर रहा है, सोने का काम कर रहा है, कोई लोहे का, तो क्या करें? तो उसे जातियों में डाल दिया। वर्ण की संख्या निश्चित थी, जातियों की संख्या निश्चित नहीं थी। वर्ण में जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण ब्राह्मण से ही विवाह करे, वह क्षत्रिय कुल में विवाह कर सकता, लेकिन जाति में सोनार लोहार से बढ़ई से विवाह नहीं कर सकता। तो यह रेस्ट्रिक्शंस थे। चलो, मनुस्मृति में पुरुषों के संपत्ति अर्जन के कितने तरीके बताए हैं? 7 तरीके बताए हैं। विवाह, विरासत, विजित, खोज, खरीद, निवेश और कार्य और भेंट। और महिलाओं के कितने तरीके बताए? 6। माँ दे उसे कुछ, भाई दे, उसका पिता दे, उसका पति दे, विवाह से पहले कुछ मिले, विवाह के समय कुछ मिले, वो सारे भेंट उसकी महिला की संपत्ति अर्जन के तरीके। ये 50 बार क्वेश्चन आया हुआ, स्त्री धन से क्या समझते हैं? अरे विवाह के समय जो उपहार मिलता है बस वही स्त्रियों का धन है, उस पर ही उसका स्वामित्व है, उसे पति नहीं लेगा, वह अपने विरासत में बच्चों को दे सकती है। प्राचीन भारत में ब्राह्मणों का प्रभाव सार्वभौमिक क्यों नहीं था? जब ब्राह्मण तो टीचर थे, राजा पर भी राज करते थे, फिर वो सब जगह क्यों नहीं उनका प्रभाव रहा? तो आपको यह ध्यान रखना है, इसलिए नहीं रहा क्योंकि संचार की बाधाएं थी। यह ध्यान रखना, आज की तरह मोबाइल नहीं है कि ब्रॉडकास्ट कर दिया सब जगह फैल गया। संचार की बाधाएं थी और क्षेत्रीय भिन्नता थी, इसीलिए क्षेत्रीय भिन्नता थी, इसीलिए जो है यह नहीं फैल सका। यह ध्यान रखोगे। मात्र नाम से निर्दिष्ट आचार्य और शिष्यों की श्रेणी जो है कहां पर मिलती है? बृहदरण्यक के उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद। अगर पूछ ले सातवाहनों की जो गुफाएं हैं, वह जहां पर सातवाहनों के राजा रानी चित्रित है, आपकी बुक में फोटो, वो किसको दी गई? बौद्ध भिक्षुओं को दी गई। ये मैंने पढ़ाया था, तब आप लोगों ने आंसर नहीं दिया था, याद रखना। ऐसी गुफाएं जिस पर सातवाहन राजा रानियों की फोटो चित्रित है, किसे दी गई? बौद्ध भिक्षुओं को दी गई थी। अगर पूछ ले सांची के स्तूप में कौन से राजाओं ने सपोर्ट किया, तो भी आपको ध्यान रखना है सातवाहन राजाओं ने किया था। हाथीदांत जो है, पितृवंशिकता का अर्थ क्या है? वह वंश परंपरा जो पिता के पुत्र, पौत्र और प्रपौत्र से चलती। अंतर्विवाह क्या है? ये क्वेश्चन बहुत बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। एक ही कुल में विवाह, एक ही जाति में विवाह, एक स्थान पर लोगों के बीच में विवाह, एक समूह में रहने वाले लोगों के बीच में विवाह। बहुपत्नी प्रथा क्या है? एक पुरुष खूब सारी पत्नियां, वह बहुपत्नी। श्रेणी क्या है? उत्पादकों और व्यापारियों के संघ को, उत्पादकों व व्यापारियों के संघ को श्रेणी कहा गया। संघ को क्या कहते हैं? श्रेणी कहा गया। रेशम बुनकर की श्रेणी, इस प्रकार से तेलीय श्रेणी। मौर्य काल में राजत्व के सिद्धांत क्या थे? अभी एमपी बोर्ड में पूछ लिया। हमें ऐसा बताया जाता है धर्मशास्त्र में राजा क्षत्रिय होगा, लेकिन वास्तव में हम इतिहास देखते हैं तो राजा क्षत्रिय था ही नहीं। सबसे पहले जो सबसे बड़ा विशाल साम्राज्य पर राज करने वाला मौर्य शासक, लेकिन वह तो नीच कुल के माने जाते हैं। बाद में बौद्ध ग्रंथों में बताया गया है कि हाँ भाई यह जो है क्षत्रिय थे। फिर चलते हैं शुंग और कर्ण वंश, मौर्यों के उत्तराधिकारी तो ब्राह्मण थे। इसका मतलब राजत्व क्षत्रिय कुल में जन्म लेने पर निर्भर ही नहीं था। यह तो आपके पास कितने संसाधन है, आप कितना उस पर नियंत्रण कर सकते हैं, कितने लोगों का समर्थन है। जैसे आज नेता चुना जाता है, उसके लिए डिग्री नहीं चाहिए, समर्थन चाहिए, सत्ता चाहिए, बस ठीक उसी प्रकार से राजा होता था। फिर अगर हम बात कर ले सातवाहन वंश के बारे में, तो वो तो ब्राह्मण थे। गौतमीपुत्र शातकर्णी जो गद्दी पर बैठा, शक शासक जो गद्दी पर बैठे, तो हम देखते हैं शक शासक, उन्हें तो मलेच्छ कहा गया है। पूछ ले मलेच्छ क्या है? तो जो विदेशी भारत में आए, जो संस्कृत भाषा से उपजी भाषा नहीं बोलते, जो हमारी वर्ण व्यवस्था की पालना नहीं करते, वह मलेच्छ है, वह शक है, यह ध्यान रखना, ठीक है। और इसी प्रकार से सातवाहन भी ब्राह्मण थे, वह भी राजा बन गए। महाभारत एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। महाभारत एक जो है 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक होती रही इसकी रचना। वैसे तो इसमें युद्ध है कौरव और पांडवों के बीच में, लेकिन इसके साथ साथ विभिन्न श्रेणियों का लेखा जोखा है। कौन कौन सी श्रेणियां थी, क्या क्या उनके उत्तरदायित्व थे, किस प्रकार से अपने कर्मों का निर्वाह करते थे, ये सब कुछ इसमें डाला गया है। आचार व्यवहार के नियम, मानदंड सब दिया है। इसके अलावा इसमें आख्यान है और शिक्षा है। आख्यान के अंदर कहानियां हैं और उपदेशात्मक भाग में शिक्षा दी गई है। चलो, मनुस्मृति में चांडालों के कर्तव्य क्या हैं? चांडालों के कर्तव्य हैं कि वह फेंके हुए जो है बर्तनों में खाना खाएंगे, फेंके हुए कपड़े, जो मर गया कोई व्यक्ति उसके कपड़े हमने फेंक दिए वह पहनेंगे, और वह नगर में चल फिर नहीं सकते, आने से पहले सूचना देनी पड़ेगी। कोई व्यक्ति की अंत्येष्टि करनी है करेंगे, किसी को मृत्युदंड देना है तो वधिक का कार्य भी वह करेंगे। इस प्रकार से इनकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी। महाभारत एक गतिशील ग्रंथ कैसे? क्या महाभारत ऐसे ऐसे चलता चला गया? हाँ, महाभारत ऐसे ऐसे बढ़ता चला गया। महाभारत की रचना एक साल में नहीं हुई, 1000 साल तक लिखी जाती रही।
जो जो लोग जो है महाभारत लिख रहे थे वो स्थानीय जो भी कहानियां थी वो भी डालते चले गए, मेन कहानी की भी बार बार व्याख्या करते रहे, बहुत सारे चित्र जोड़ दिए, नाटक जोड़ दिए। इस प्रकार से महाभारत एक विशाल महाकाव्य बन गया जिसमें 1 लाख से ज्यादा श्लोक है। महाभारत की भाषा और विषय वस्तु पर मैंने चर्चा कर ली है। धर्म सूत्रों के अनुसार 4 वर्णों की आदर्श जीविका, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ब्राह्मण क्या करेगा? 6 कार्य। भाई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्ग है। ब्राह्मण का काम टीचर है, अध्ययन और अध्यापन, पढ़ेगा पढ़ाएगा, वेद जो है शिक्षा ग्रहण करेगा और देगा, यज्ञ करवाएगा और यज्ञ करेगा, दान देगा और दान लेगा। क्षत्रिय के कार्य क्या है? राजा क्या करता है? युद्ध, सुरक्षा और न्याय, युद्ध करना, सुरक्षा करना, न्याय करना। लेकिन राजा भी वेद पढ़ेगा, राजा भी यज्ञ करवाएगा और राजा भी दान देगा। तो 6 कार्य क्षत्रिय के हो गए। वैश्य के भी 6 कार्य है, कृषि, पशुपालन और व्यापार। पशुपालन की जगह गोपालन लिख देना, ठीक है। ये वैश्य की कार्य है। इसके अलावा वैश्य भी वेदों की शिक्षा ग्रहण करेगा, वैश्य भी यज्ञ करवाएगा, वैश्य भी दान देगा। और शूद्रों का कार्य केवल तीनों वर्णों की सेवा। अच्छा, इस आदर्श जीविका की पालना करवाने के लिए ब्राह्मणों के द्वारा क्या किया? अब मैं कहूं कि भाई मैं ही सबसे बढ़िया हूं, नहीं, आपके व्यूज बोलते हैं। सिर्फ और सिर्फ आप लिख दो क्लास 12th हिस्ट्री, सबसे ऊपर मेरी क्लास आ जाएगी। ये आपने किया, मैंने क्या करा? मैंने कुछ नहीं किया। तो वास्तव में जनता से करवाना पड़ता है। जनता का प्यार है, यह बच्चों का प्यार है कि क्लास को इतना ऊपर पहुंचा दिया। पूरे इंडिया वाइड सबसे ऊपर क्लास दिख रही है हमारे उत्कर्ष की। सिर्फ और सिर्फ क्लास 12th हिस्ट्री में तो देख रही थी कि और भी टीचर्स देखती हूँ क्या क्या पढ़ा रहे हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बार बार क्लास 12th हिस्ट्री लिखा और सिर्फ सबसे ऊपर उत्कर्ष की हमारी क्लास आ रही है। तो यह क्या है? आपका प्यार। ये क्या हो गया? स्वयं सिद्ध हो गया कि यस, उत्कर्ष इज बेस्ट। तो इसी प्रकार से बच्चों, अब ब्राह्मण कह रहा है मैं बेस्ट हूं, कैसे कहेगा? तो जनता को बता रहा है कि ये ईश्वर ने बनाया, सबसे ऊपर ईश्वर है, जनता ईश्वर को मानती थी। तो कहा ये देवीय व्यवस्था है, हम जन्म से ही महान हैं, राजा तुम इसकी पालना करो और जनता से इसकी पालना करवाओ। किताबों में लिखा जाए ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ, और इस प्रकार से ऋग्वेद में लिखा गया ब्राह्मण सबसे ऊपर है। तो यह ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था को देवी व्यवस्था बताया, राजाओं को कहा इसकी पालना करो, लोगों को विश्वास दिलाया कि उनकी प्रतिष्ठा जन्म पर आधारित है, और अनेक ग्रंथों में भी इसको लिखवा दिया। स्त्री और पुरुष के संपत्ति अर्जन के तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, ये तो सारे ही। तो इसको टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन, साहित्यिक स्रोतों का इस्तेमाल करते समय हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए? हम इतिहास जानना चाहते हैं, कोई भी किताब उठा ली और उससे इतिहास की जानकारी मिलेगी नहीं, हमें देखना पड़ेगा वो क्या है, किस रूप में। अगर उसमें केवल मंत्र हुए जब, तो फिर वो देवताओं के लिए, तो जनता के बारे में तो पता नहीं चलेगा। तो यह ध्यान रखना है कि वह मंत्र है या कहानी है, वह संस्कृत में है जो बहुत कठिन भाषा थी, या जन साधारण की प्राकृत भाषा में। फिर हमें देखना पड़ेगा कि वह जो है जनता में बार बार सुनाए जाते थे, लोगों द्वारा पसंद किए जाते थे क्या, या वह श्लोक के रूप में है। हमें देखना पड़ेगा लेखक कौन है, क्योंकि लेखक की रुचि का प्रभाव उस पर जरूर पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा श्रोता कौन है, कौन से टाइम पीरियड की बात चल रही है, उस हिसाब से हमारी मेंटेलिटी बदलती है। तो ये सारी चीजें हम जब देखते हैं तब हम साहित्यिक स्रोतों का इस्तेमाल सही तरीके से कर पाते हैं। चलो आगे चैप्टर नंबर 4 की तरफ चलते हैं। इसमें क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं? इसमें बड़े क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले छोटे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पर विनय पिटक, सुट्ट पिटक, अभिधम पिटक पर क्वेश्चन हमेशा पूछ रहे हैं। नियमों का संग्रह विनय पिटक, दर्शन ज्ञान की बात जो है अभिधम पिटक में, शिक्षा अगर पूछ ले तो वह सुत्त पिटक में, दीपवंश और महावंश श्रीलंका में बौद्ध धर्म के इतिहास है, यह भी बार बार पूछ रहे हैं, है ना। तो यह सारे आपको एक साथ ही मैंने बता दिए। अब चलते हैं भोपाल की बेग में, यह भी पूछ रहे हैं सुल्तान जहां बेगम कहां से संबंध थी? भोपाल से संबंध थी। सांची का स्तूप कहां है? भोपाल से उत्तर पूर्व में 20 मील की तरफ है। किस बेगम ने संग्रहालय के लिए अनुदान दिया? सुल्तान जान। दोनों ने ही अनुदान दिया, लेकिन इसने जो है अतिथिशाला बनवा दी। जॉन मार्शल साहब ने यहाँ पर जो है किताबें लिखी, उसको प्रकाशित करवा दिया। यह ध्यान रखना है। महात्मा बुद्ध ने धर्म चक्र का प्रवर्तन, अब इसमें भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? नेपाल की तराई में हुआ। ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ? बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ। सबसे पहले धर्म शिक्षा उपदेश कहाँ दिया? उसी को धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, जहां पर इन्होंने सबसे पहले उपदेश दिया। और कुशीनारा में महापरिनिप्पान जो है वह, यानी इनकी मृत्यु हो गई। तो यहां पर भी क्वेश्चन लगातार अलग अलग सालों में अलग अलग पूछ रहे हैं। 5वीं शताब्दी में देवगढ़ का मंदिर किसको समर्पित है? विष्णु को। अगर पूछ ले दशावतार मंदिर कहाँ है, तो यह दशावतार मंदिर है, जहां पर विष्णु के 10 अवतार बताए गए हैं। कहां पर है? यह यूपी में है। कौन सी शताब्दी का है? तो 5वीं शताब्दी। ये सारे क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लेते हैं। जैन परंपरा के अनुसार यह भी लगातार पूछ रहे हैं, महावीर स्वामी कौन से तीर्थंकर है? 24वें तीर्थंकर है। और महावीर से पहले कितने तीर्थंकर हुए? 23 तीर्थंकर। 24वें कौन से हैं? महावीर स्वामी है।
महावीर स्वामी है। इनके बचपन का नाम क्या है, यह भी बहुत ज्यादा पूछते हैं, तो वर्धमान इनके बचपन का नाम है। और महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या है, या गलती मत करना, जो बढ़ते रहे चॉइस हो गए तो वह वर्धमान। और महात्मा बुद्ध तो अकेले सबसे प्रभावशाली शिक्षक थे, तो बुद्ध हो गया। भिक्खुनी के रूप में पहली महिला कौन सी आई, महाप्रजापति गौतमी, जो महात्मा बुद्ध की मां थी, और आगे चलकर यह थेरी बन गई। थेरी क्या है, जिसने निर्वाण को प्राप्त कर लिया वह थेरी कहलाई। जिसने निर्वाण को प्राप्त कर लिया वह क्या कहलाई, थेरी कहलाई। अच्छा, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इन्हें शाक्य मुनि की संज्ञा भी दी गई है, ध्यान रखना, इन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता है। इन्हें तथागत भी कहा जाता है, जिसने ज्ञान को प्राप्त कर लिया है। चलो, सांची का स्तूप कहाँ है, भोपाल, एमपी। भोपाल से उत्तर पूर्व, भोपाल यानी एमपी, उत्तर पूर्व 20 मील की दूरी पर स्थित है ना। अगर आप दिल्ली से भोपाल जाओगे तो किसको देखोगे, तो आपको बताना है सांची को देखेंगे। सबसे पहले अमरावती के स्तूप। अब यहां पर स्तूपों की खोज पर भी क्वेश्चन पूछते हैं। 1796 में अमरावती के स्तूप की खोज हुई और 1818 में सांची के स्तूप की खोज हुई। यह भी ध्यान रखना, सांची के स्तूप की खोज 1818 में हुई। देवगढ़ का मंदिर कहाँ है, उत्तर प्रदेश के अंदर है, 5वीं शताब्दी ईस्वी का है। बराबर की गुफाएं, बहुत अच्छा क्वेश्चन। बिहार में किसने बनवाई, तो यह ध्यान रखना है, यह जो है अशोक के द्वारा बनाई गई है ना। कब बनाई गई, अशोक ऐसे है तो 3री शताब्दी ईसा पूर्व बनाई गई। किसके लिए बनाई गई, ऐसे है तो ऐसे याद रख लो, आजीवक संप्रदाय के लिए बनाई गई। देखो ये अ बन रहा है, यह भी अ बन रहा है, यह भी अ बन रहा है। बिहार के अंदर पत्थरों को तोड़कर गुफाओं का निर्माण किया गया, आजीवकों को दी गई। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी रिपीटेड क्वेश्चन। चलो, ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया वह थेरी कहलाई। 1854 में कौन आया था, गुंटूर का कमिश्नर आया था। अगर पूछ ले कब आया 1854 में, उसका नाम क्या था, तो वॉल्टर एलियट था। इसी ने बताया है कि अमरावती का स्तूप सबसे बढ़िया था। इसी ने इसका एक द्वार, तोरण द्वार गिरा हुआ था, वह ढूंढा। अमरावती के स्तूप को इसने क्या कहा, सबसे जो है महान स्तूप जो है इसी ने बताया है। अगर पूछ ले बढ़िया अलंकरण वाला संगमरमर का बना हुआ स्तूप कौन सा था, तब भी आपको यह अमरावती का स्तूप ही लिखना है। अच्छा, ईस्वी की प्रथम शताब्दी कौन सी नई चिंतन परंपरा आई, महायान। अगर पूछ ले बौद्ध धर्म की कितनी शाखाएं हैं, 2 शाखाएं, हीनयान और महायान। जैन धर्म की दूसरी शाखा क्या है, श्वेतांबर और दिगंबर। हीनयान और महायान है, और जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर है। भगवान विष्णु के कौन से अवतार में पृथ्वी को बचाते हुए दिखाया गया, वराह अवतार में पृथ्वी को बचाते हुए दिखाया गया। बुद्ध के संदेश कहां फैले, बिहार बोर्ड 2023। देखो, बुद्ध के संदेश जो है न केवल भारत में रहे बल्कि भारत से बाहर बहुत ज्यादा फैले। कहां कहां फैले, तो यह ध्यान रखोगे, चाइना, कोरिया, जापान, श्रीलंका, इंडोनेशिया, बर्मा, सब जगह पर फैल गए। थाईलैंड। बुद्ध द्वारा गृह त्याग के कारण क्या थे, तो आपको बताना है 4 बड़े दृश्य उन्होंने देखे और यही उनके गृह त्याग के कारण बन गए। कौन से दृश्य थे, सबसे पहले एक बूढ़ा आदमी देखा जो खांस रहा है, चल नहीं पा रहा है, और उनको देख करके दिल में बहुत धक्का लगा, मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा। हाँ देखो, मैं भी बूढ़ी हो जाऊंगी, मुझे भी धक्का लग रहा है इस बात से कि देखो मैं कब तक आपको पढ़ा पाऊंगी, जब तक ईश्वर की मेहरबानी रहेगी, आती रहूंगी, आपको पढ़ाती रहूंगी, क्योंकि आपको पढ़ाना मेरा सबसे 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 जीवन का बढ़िया काम है। इसमें मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, मोटी हो जाती हूँ, है ना, क्योंकि मुझे मेरे बच्चों से बहुत लगाव है। हर साल बच्चे आते हैं, उनके हंसते मुस्कुराते चेहरे आते हैं, वो इतना सारा प्यार देते हैं, वो माँ लिखते हैं, और यूट्यूब पे बच्चे परेशान होते हैं, ये माँ कौन है, ये माँ कौन है। उन्हें क्या पता कि ये बच्चे मुझे कब से ही माँ कह रहे, है ना। 2019 से भारत माँ का जो नाम है वह दिया हमारे डॉक्टर निर्मल गहलोत ने, क्योंकि बच्चों ने इतना प्यार दिया। चलो चलो आगे चलते हैं। तो गृह त्याग के कारण क्या थे, 4 बड़े दृश्य। एक तो वृद्ध व्यक्ति को देखा, फिर बीमार व्यक्ति को देखा, फिर राम राम सत्य है लाश को देख लिया, और अंत में एक सन्यासी को देखा और सोच लिया इस शरीर का क्षय और अंत निश्चित है, घर को त्याग दो और चलो सत्य की खोज करते हैं। बुद्ध संघ का संचालन कैसे चलता था, तो बुद्ध संघ के नियम विनय पिटक के अनुसार, यानी परंपरा के अनुसार, जो विनय पिटक में रखे हुए हैं वो परंपरा के अनुसार, गण और संघ की परंपरा यानी विनय पिटक के अनुसार, है ना, यह ध्यान रखना है। और अगर मान लो कोई बात हो गई जिसमें मैंने कहा सामने वालों को समझ नहीं आ रहा है, तो हम वोटिंग करवा लेते थे और उसके हिसाब से जो है उसको डिसाइड कर लेते थे। बौद्ध धर्म के अनुसार निर्वाण का अर्थ क्या है, अहम और इच्छा का त्याग कर देना, त्याग कर देना, मैं मेरा यह सब छोड़ दो, बस वही जो है निर्वाण है, और तभी दुखों के चक्र का अंत हो। कैसे होगा ये निर्वाण,
क्या कहा? व्यक्ति केंद्रित हस्तक्षेप, सम्यक कर्म, यह ध्यान रख लेना, कोई आपको पास नहीं करवा सकता, कोई 100 में से 100 नहीं दिला सकता जब तक आप खुद किताबें नहीं उठाते। अरे इतनी सुविधाएं आपके पास है, हमारे जमाने में काश अगर यूट्यूब होता। हमारे जमाने में भी मेरे जैसे कोई टीचर पढ़ाते जो यूट्यूब पर बार बार पढ़ाते और हम उसको देख पाते। हमने तो छुप छुप कर शादी के बाद डर डर कर पढ़ाई करी, फिर भी गोल्ड मेडल लेकर आए, है ना। और आप तो इतने मुक्त आराम से, कितने चैनल से कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाते हैं, फिर तो पढ़ लो, फिर तो अपना भाग्य संवार लो बच्चों। चलो आगे चलते हैं। चैत्य किसे कहा गया, स्तूप किसे कहा गया, यह भी क्वेश्चन आते हैं। शरीर मृत्यु हो गई, उसके बाद जो अवशेष हैं उसको टीलों पर सुरक्षित रख दिया, वह चैत्य कहलाए। सांची के स्तूप के अध्ययन में योगदान देने वाले 2 पुरातत्ववेत्ता, तो अलेक्जेंडर कर्निगम साहब आए, खुदाई करी। अलेक्जेंडर कर्निगम साहब जो यहाँ पर आए थे और खुदाई करी। जॉन मार्शल ने पुस्तक लिखी, कर्निगम ने भी लिखी, जॉन मार्शल जो है वह भी यहाँ पर आए थे। श्रीलंका के इतिहास पर प्रकाश डालने वाले ग्रंथ कौन से हैं? दीपवंश है, महावंश है, जो श्रीलंका के इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। चलो, पंच महाव्रत क्या है? अब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो बड़ा लिखना, खाली इतना सा लिख कर आए तो नंबर नहीं मिलेगा। अब उसको बढ़ाओगे कैसे? जैन धर्म के बारे में लिख दो। जैन धर्म बहुत प्राचीन धर्म है। महावीर स्वामी तो 24वें तीर्थंकर है, उससे पहले बहुत सारे महान पुरुष आए जिन्होंने जीवन रूपी नदी को पार निकालने के लिए हमें ज्ञान दिया, शिक्षाएं प्रदान करी, वो तीर्थंकर कहलाए। और फिर इसमें बताना है कि इसमें बताया गया कि कर्म का चक्र है वो चलता रहता है, इससे मुक्ति प्राप्त करनी है तो त्याग करना पड़ेगा, तपस्या करनी, वो घर में तो संभव नहीं है, इसीलिए विहार में रहने का नियम बनाया। अब बता दो, हत्या नहीं करना, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, ब्रह्मचर्य और धन संग्रह नहीं करना। स्तूप क्या है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। स्तूप और स्तूप की संरचना, ऐसी जगह जहां आपको ध्यान रखना है बुद्ध से जुड़े हुए अवशेष रख दिए गए, है ना, और इसी के साथ साथ उनकी अस्थियां और उनके प्रयुक्त सामान गाड़ दी गए, और उसको हमने क्या कह दिया? उस टीले को हमने स्तूप कह दिया। स्तूप बनाने की परंपरा बहुत पहले से थी, लेकिन अब ये महात्मा बुद्ध से जुड़ गई और बहुत ज्यादा फेमस हो गई। सांची के स्तूप में भोपाल की बेगमों का योगदान बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम, सबसे पहले तो अंग्रेज और फ्रांसीसी चाहते थे इसकी जो तोरण द्वार है वो हम ले जाते हैं, लेकिन उन्होंने प्लास्टर प्रतिकृति दे दी। फिर दूसरा आपको ध्यान देना है, धन दिया, अनुदान दिया, अतिथिशाला बनवाई, संग्रहालय बनवाया, और इसी वजह से यह स्तूप आज जो है बहुत अच्छे से सेफ रहा, यह ध्यान रखना है। एच कोल साहब कौन थे? एक बहुत अच्छा व्यक्ति जिसने कहा यह बिल्कुल गलत है किसी भी कलाकृति को उस देश से उठाकर ले जाना, आत्मघाती नीति है, उसको वहीं रहने दो, प्लास्टर प्रतिकृति ले जाओ। यह बात कब मान ली गई? यह पुरातत्ववेत्ता की बात जो है सांची के समय मान ली गई, सांची के समय इसको मान लिया गया, और इसीलिए सांची का स्तूप रह गया और अमरावती का स्तूप जो है वह पूरा नष्ट हो गया। बौद्ध दर्शन की प्रमुख शिक्षाएं, इसके पहले मैं यहां पर एक क्वेश्चन और डाल देती हूं। यहां पर एक क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्तूप की संरचना बताओ। स्तूप की संरचना जो है उस पर भी क्वेश्चन आ सकता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो आपको बताना है मिट्टी का आधा गोला है जो अर्ध गोलार्ध, जिसको हमने अंड कहा, है ना, उसके ऊपर एक बहुत पवित्र संरचना है जो देवताओं के घर का प्रतीक है, उसे हर्मिका कहा। उससे एक लंबी संरचना निकलती है जिसको हम क्या कहते हैं? मस्तूल कहते हैं। मस्तूल जैसी संरचना है जिसको हम यष्टि कहते हैं। इसके ऊपर छतरी बनी हुई है ना, यह छत्र बना हुआ है, और इसके चारों तरफ वेदिका है ना। यह वेदिका इसको पवित्र स्थल को दुनिया से, पापी दुनिया से अलग करती है। चारों दिशाओं में 4 तोरण द्वार यहाँ पर बने हुए हैं, और व्यक्ति जो है पूर्वी तोरण द्वार से प्रवेश करता है, दाईं ओर रखते हुए टीले को दक्षिणावर्त परिक्रमा करता है, जैसे कि मान लो आकाश में सूर्य के मार्ग का अनुसरण कर रहा है। यह बताना है कि यह वेदिका किसकी है? पत्थर की है, लेकिन लगती ऐसी जैसे काठ की बनी हुई, इतनी सुंदर बनी हुई है। सांची का स्तूप जो है बिल्कुल बिना अलंकरण के है, और जबकि हम अमरावती का स्तूप देखते हैं वह बहुत सुंदर अलंकरण है। पेशावर वाला स्तूप है शाहजी की ढेरी का, वह भी अलंकरण। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बौद्ध दर्शन, क्योंकि पिछली बार जैन दर्शन आ गया। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सुत्त पिटक में है। 2 प्रकार की शिक्षाएं, एक तो उन्होंने जो है अलौकिक शक्तियों का वर्णन किया है, महात्मा बुद्ध ने नहीं किया, बुद्ध के शिष्यों ने किया, बुद्ध को भगवान के रूप में बताते हुए, लेकिन एक लौकिक शक्तियों के रूप में भी बताया कि नहीं, महात्मा बुद्ध कहते हैं जन्म मृत्यु यह तो निश्चित है। एक बच्चे की मां रोते हुए आती है, भगवान बुद्ध मेरे बच्चे को जिंदा कर दो। बुद्ध कहते हैं जन्म मृत्यु तो निश्चित है और यह होगी ही होगी। अब चलते हैं बुद्ध की शिक्षाएं। आस्था श्रम से याद रखना, आस्था, आस्था श्रम,
यह ध्यान रखना, यह संसार अनित्य है, लगातार बदल रहा है, आत्मा विहीन है, कुछ भी स्थायी शाश्वत नहीं है। इस क्षण भंगुर दुनिया में दुख अंतर्निहित तत्व है। मध्यम मार्ग से हम दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। यह हो गया बौद्ध धर्म का पूरी शिक्षा। कैसे लिखोगे? संसार आत्मा विहीन है, कुछ भी स्थायी नहीं है, क्षण भंगुर दुनिया के अंदर दुख जो है वह अंतर्निहित तत्व है। घोर तपस्या और विषय शक्ति के बीच का मध्यम मार्ग अपनाओ और दुखों से मुक्ति को प्राप्त करो। ईश्वर है या नहीं, उन्होंने कुछ नहीं बोला। फिर सबसे मेन बात, तो फिर संसार का निर्माण किसने किया? इस संसार का निर्माण मनुष्य के द्वारा किया गया है। तो हम इसको बदल भी सकते हैं। हाँ, हम इसको बदल भी सकते हैं। राजाओं को कहा गृहपतियों का दयावान बनो, आचारवान बनो, है ना। और फिर उसके बाद में सबसे खास बात, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति कैसे मिलेगी, निर्वाण कैसे मिलेगा? व्यक्ति केंद्रित हस्तक्षेप, सम्यक कर्म। ये मैं आपको भी हमेशा कहती हूं, आप ही पढ़ोगे, कोई मुंह में आपको खिलाएगा नहीं, आपको खुद ही खाना पड़ेगा, चबाना पड़ेगा, तभी आपका पेट भरेगा। तो व्यक्ति केंद्रित हस्तक्षेप और सम्यक कर्म से ही जो है निर्वाण मिल सकता है। अहम और इच्छा को खत्म कर देना, दुखों के चक्र का अंत हो जाएगा। शिष्यों के लिए अंतिम निर्देश क्या था? तुम खुद ही अपनी ज्योति बनो, तुम्हें अपनी मुक्ति का मार्ग ढूंढना है, तुम्हें बहुत अच्छा पेपर करके आना है, मेरा नाम रोशन करना है। बच्चों, प्यारे बच्चों, माँ का नाम झुकने मत देना। पूरी उम्मीद है मुझे आप 100 में से 100 लाओगे। वैष्णववाद, बहुत अच्छा क्वेश्चन इस चैप्टर में, बड़े क्वेश्चन आएंगे। तो वैष्णववाद, अवतारवाद, इसका एक ही मतलब है। हिंदू धर्म 2 परंपराएं, एक तो शिव को पूजना और एक विष्णु को। जो शिव की पूजा करते हैं वो शैव कहलाए, विष्णु की पूजा करते हैं वैष्णव कहलाए। ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण, पूर्ण समर्पण, यह भक्ति है। अब इसमें हम देखते हैं विष्णु की अलग अलग अवतारों की पूजा हो रही थी। कैसे? जहां जहां धरती पर अव्यवस्था हुई, विनाश की स्थिति आई, वहां वहां ईश्वर ने खुद जन्म लिया और उसको ठीक किया। और जो है हम क्या देखते हैं, अधर्म का विनाश किया, धर्म की वापस स्थापना करते हैं। और जिस रूप में भगवान ने जन्म लिया, वहां वहां कहानियां बन गई। उन कहानियों को पुराणों में डाल करके कह दिया सब विष्णु का रूप है। तभी तो विष्णु के 10 अवतारों की पूजा जो है होने लगी। इसी प्रकार से शिव की भी पूजा मूर्ति के रूप में, मनुष्य के रूप में भी हो रही है और लिंग के रूप में भी हो रही है। उनके बहुत सारे आयुध है, शिरोधारण है, वस्त्र है, जिसके उनके प्रतीक है, जैसे त्रिशूल है, उनकी भी पूजा की जाती है। तो यही आपको यहाँ पर पौराणिक हिंदू धर्म के बारे में बताना है। चलो आगे चलते हैं। मंदिर स्थापत्य, बहुत अच्छा क्वेश्चन। मंदिर स्थापत्य और स्तूप निर्माण, इन दोनों में से भी एक क्वेश्चन जो है आपको पूछ सकते हैं। मंदिर कैसे बने? भाई पहले तो छोटा सा एक कमरा होता था और एक दरवाजा, उपासक प्रवेश करता या मूर्ति पूजा करता। फिर धीरे धीरे शिखर बन गए, सभा स्थल बन गए, फिर जलाशय बन गए। हम क्या देखते हैं, मंदिर स्थापत्य का विकास हो गया, विशाल सभा स्थल बन गए, दीवारें बन गई, तोरण बन गई, और इस प्रकार से जो है इसकी जल आपूर्ति का भी जो है इंतजाम किया गया। नियतिवादी और भौतिकवादी, यह भी अभी बहुत सारे पेपर्स मैंने देखे, अलग अलग जगह अलग अलग लोगों ने जो मॉडल पेपर बनाए हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, उसमें नियतिवादी और भौतिकवादी वाला भी चैप्टर देखा, तो टॉपिक देखा, इसलिए मैंने कहा इसको भी ले लेते हैं। आज तक तो नहीं पूछा गया लेकिन पूछा जा सकता है। देखो, नियतिवादी कहते सब कुछ पहले से निश्चित है। जो समझदार लोग हैं वह कहते हैं मैं सद्गुणों से, तपस्या से, कर्म को प्राप्त करूंगा, और मूर्ख उसी को फॉलो करते। लेकिन किसी को कुछ नहीं मिलेगा, जो पहले से भाग्य में निर्धारित है वह मिलेगा। जैसे एक गट्टा खुलता है और पूरा जब तक खुलता नहीं है वो लुढ़कता रहता है, उसे नियतिवादी कहा गया। और भौतिकवादी कहता है मनुष्य का शरीर 4 तत्वों से बना है और 4 तत्वों में विलीन हो जाता है। हमारा गर्मी वाला अंश अग्नि में मिल जाता है, हवा सांस वाला अंश वायु में मिल जाता है, जल वाला अंश जल में मिल जाता है ना। तो इस प्रकार से उसने 4 तत्व की बात करी और उसने कहा कि दान देना, यज्ञ करना, चढ़ाना मूर्खों का सिद्धांत है। तो यह नीतिवादी और भौतिकवादी, भौतिकवादी को लोकायत कहा गया, नीतिवादी को आजीवक कहा गया। भौतिकवादी के जो संस्थापक हैं वह कौन है? अजीत केश कमलिन। और नियतिवादी के जो संस्थापक है वह मक्खली गोशाल है। तो यह ध्यान रखना है, मक्खली गोशाल नियतिवादी है, आजीवक परंपरा है, कुछ भी बदला नहीं जा सकता। धीरे धीरे कर्म से मुक्ति की उम्मीद लोग करते हैं, तपस्या से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, है ना। तो यह इसमें बताया गया है। बुद्ध मूर्ति में बुद्ध के कौन से प्रतीक, यह भी क्वेश्चन मैंने बहुत सारे पेपर्स में देखा, तो यह भी अच्छे से ध्यान रखना। देखो, रिक्त स्थान क्या बताता है? ध्यान की दशा बताता है ना। इसके बाद में हम देखते हैं दूसरा, चक्र क्या बताता है? चक्र बताता है कि भाई अब उपदेश देना शुरू कर दिया है, सारनाथ में सबसे पहला उपदेश दिया था। और स्तूप क्या बताता है? महापरिनिब्बान को बताता है। रिक्त स्थान बुद्ध के ध्यान की दशा को बताता है। स्तूप क्या बताता है? भाई यहाँ पर तो उनके जो है अवशेष डाल दिए ना, तो महापरिनिब्बान, मृत्यु को क्या लिखते हैं? महापरिनिब्बान जो है वह लिखते हैं। तो महापरिनिब्बान इसको कहा गया। अगर पूछ ले किसने सांची को वृक्ष पूजा, सर्प पूजा का केंद्र माना, तो जेम्स फर्ग्यूसन जो थे ना, जेम्स फर्ग्यूसन
सन जो थे उन्होंने इसको सांची को वृक्ष और सर्प पूजा का केंद्र माना। यहां पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं, उस समय तक बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद नहीं हुआ था। अच्छा, एक क्वेश्चन और बढ़िया आ सकता है, सांची की लोक कला। क्या देखते हो सांची के स्तूप में? एक सुंदर महिला, कहां से आई? लोक कला। जो लोग इसमें जुड़े थे वो ब्राह्मण थे, और उसमें बताया गया है शालभंजिका एक ऐसी देवी है जो बहुत सुंदर है, उसके हाथ लगाते ही एकदम फूल खिलने लगते हैं, फल हो जाते हैं, तो उसको यहां पर लगाया गया। तो यह लोक कला है, जो शालभंजिका की मूर्ति है वह लोक कला ही तो है, लोक परंपरा ही तो है, वो इसमें जुड़ी हुई। फिर हमें हाथी, घोड़े, बंदर, गाय, बैल के चित्र मिलते हैं। हाथी शक्ति और ज्ञान का प्रतीक। जानवर जहां पर भी होते हैं हमें बहुत अच्छे लगते हैं, आकर्षित करते हैं, इसलिए जानवरों का चित्रण जो है यहां पर किया गया। फिर गजलक्ष्मी क्या है भाई? ये अलग अलग क्वेश्चन भी छोटे छोटे पूछ सकते हैं। हाथी है, वह अभिषेक कर रहे हैं। कौन है वह महिला? तो वह सौभाग्य लाने वाली महिला है। कुछ कहते हैं महात्मा बुद्ध की मां महामाया है, तो इसे गजलक्ष्मी माना गया। और फर्ग्यूसन कहते हैं वृक्ष और सर्प पूजा के बारे में। चले अध्याय 5 की तरफ चलते हैं। 6 चैप्टर अभी करवाऊंगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और बाकी के बचे हुए 6 चैप्टर सुबह की क्लास में 4 बजे मिलेंगे, तब हम वहां पर जो है करने वाले हैं। फटाफट से हम चलते हैं चैप्टर नंबर 5 की तरफ, फिर आपको फ्री करूंगी। सारा कोर्स एक बार वापस ग्रो थ्रू कर लेना, टाइम पर सो जाना, सुबह जल्दी उठना, सुबह फिर से जुड़ना, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट देख करके फिर जाना, पेपर बहुत शांति से करना, अच्छे से गैप डालना, उल्टे सीधे क्वेश्चन मत करना, खंड खंड ब खंड स खंड द देखना और लिखना। क्वेश्चन पेपर देख के घबराना मत, अपने मोटिवेशन को कम मत करना, डीमोटिवेट मत हो जाना। कोई एक दो क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा आ सकता है, उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहना। जब हमने सब पढ़ा है, जो नहीं पढ़ता है, जो छोड़ कर जाता है बहुत कुछ, उससे डर लगता है। तो बिल्कुल बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ जाना, अच्छे से पेपर लिख कर आना। मेरा नाम याद रखना, मां के लिए आपको करना ही होगा। चलो, इब्न बतूता ने किस शहर का काजी नियुक्त किया गया था? देखो, इसमें तो 3 है, तीनों के नाम और तीनों के जन्म स्थान और इनकी किताबें ध्यान रखना। इब्न बतूता जो है वह दिल्ली का काजी नियुक्त होता है। इब्न बतूता की पुस्तक कौन सी है? रीला, है ना। और यह कहां से आया? अफ्रीका के मोरक्को का रहने वाला। अफ्रीका में यह मोरक्को का रहने वाला है। अल बिरूनी की किताब पूछ ले, भाषा पूछ ले। अल बिरूनी की किताब कौन सी? किताब उल हिंद है, किताब उल हिंद है। और इसकी भाषा कौन सी? अरबी भाषा है ना। इसके अध्याय कितने? 80 अध्याय। इसने किसका वर्णन किया है? वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया है। चलो, अब बात करते हैं, तीसरा बच गया हमारा बर्नियर। उसकी पुस्तक का नाम पूछते हैं, ट्रेवल्स इन दी मुगल एम्पायर। उसकी पुस्तक का नाम क्या है? ट्रेवल्स इन दी मुगल एम्पायर। कब आया दी मुगल एम्पायर? 1656 से 68 तक, 12 वर्षों तक यह भारत में रहा, 17वीं शताब्दी में आया था। तीनों की किताब, तीनों की भाषाएं, सब कुछ याद रखना। ट्रेवल्स इन दी मुगल एम्पायर किसने लिखा है? बर्नियर ने लिखा है, फ्रांसवा बर्नियर। सती प्रथा का उल्लेख भी बर्नियर करता है। 15वीं शताब्दी में विजयनगर का वर्णन अब्दुल रजाक समरकंदी करता है। 1440 में यह आया था। कौन सा ऐसा है जो 6 बार भारत आ जाता? ट्रेवेनियर। कौन था? यह जौहरी था। भारत के व्यापार से, वह हीरे जवाहरात के व्यापार से बहुत खुश हुआ और 6 बार भारत आ गया। अल बिरूनी ने अपने लेखन में कौन सी भाषा का प्रयोग किया? देखो, ये एमपी में पूछा है ना, यही घूम घूम के क्वेश्चन पूछते हैं। इब्न बतूता की पुस्तक का नाम क्या है? रिहला। इसको यात्रा वृत्तांत भी कहते हैं, ये ध्यान रखना। अगर पूछ ले यात्रा वृत्तांत को क्या कहा जाता है अरबी भाषा में, तो ये रिहला, यह भी अरबी भाषा है। महमूद गजनवी ने ख्वारिज्म पर 1017 में आक्रमण किया था। और अगर पूछ ले अल बिरूनी का जन्म कब हुआ, तो 973 में अल बिरूनी का जन्म जो है वह हुआ था। अच्छा, कौन सा विदेश यात्री शरिया का ज्ञाता था? तो इब्न बतूता जो है वह शरिया का ज्ञाता था। अच्छा, दक्षिण भारत के व्यापार का वर्णन किसने किया है? दुआर्ते बरबोसा जो है वह दक्षिण भारत के व्यापार का वर्णन करता। मध्य एशिया के रास्ते से होकर कौन आया है? अरे, ये इब्न बतूता ही है। किसके काल में आया है अगर पूछ ले, तो एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक के काल में यह भारत आया था। चलो, कौन मुगल कालीन शहरों को शिविरनगर कह देता है? बर्नियर जो है मुगल कालीन शहरों को शिविरनगर कहता है। शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र का नाम दारा शिकोह। अगर पूछ ले कौन सा विदेश यात्री जो मुगल एम्पायर के संपर्क में था, तो ये बर्नियर ही है जो मुगल एम्पायर के संपर्क में था। दारा शिकोह का शल्य चिकित्सक था। इब्न बतूता ने किसे सबसे बड़ा शहर बताया? दिल्ली को। और दूसरे नंबर पे किसको बताया? सेकंड उसने किसको बताया? तो दौलताबाद को बताया। ध्यान रखना है। चाइना सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे चीन जाने का आदेश दिया? इब्न बतूता को। कब दिया था? 1342। ध्यान रखना कब दिया, अगर पूछ ले तो 1342, यह भी ध्यान रख लेना। किस विदेश यात्री को मालदीव में काजी के पद पर नियुक्त किया? इब्न बतूता को। कितने समय के लिए किया था? यह ध्यान रखना, 18 महीने तक। किस विदेश यात्री को हटीला कहा गया? यह भी इब्न बतूता ही है जिसे हटीला कहा गया है।
चलो, इब्न बतूता ने दिल्ली का विशाल दरवाजा किसे बताया? सबसे बड़ा दरवाजा बदायूं। कौन, कितने दरवाजे बताए टोटल? टोटल 28 दरवाजों की बात इब्न बतूता करता है। इब्न बतूता ने किस वस्तुओं की मांग के बारे में बताया? भारत का सूती कपड़ा, रेशमी कपड़ा, जरी, मलमल, साटन, ये बहुत जबरदस्त जो है लोकप्रिय थे। अच्छा, इब्न बतूता ने एक बाजार बताया क्या संगीत का? यस, उसका नाम क्या है? ताराबाद। कालीखट का आधुनिक नाम क्या है? कोझिकोड। कोझिकोड। चलो आगे। मोहम्मद बिन तुगलक ने नसरुद्दीन को क्या दिया था? 1,00,000 टक्का। 1,00,000 टक्का। और क्या दिया? 200 दास। 200 दास जो है वह दी। अच्छा, विदेश यात्री बताओ जो भारत और यूरोप की तुलना करता और उसमें बताता निजी भूस्वामित्व का अभाव, तो वह बर्नियर ही है। बर्नियर ही है, उसका नाम पूरा लिखना, फ्रांसवा बर्नियर लिखना। चलो, अल बरूनी ने किताबुल हिंद में किस शैली का प्रयोग किया है? किताबुल हिंद में क्या लिखा ये नहीं पूछा, एमपी बोर्ड में 2026। अगर क्या लिखा है तब तो आप बताओ कि भारत के धर्म, दर्शन, त्योहार, रीति रिवाज, सामाजिक प्रथाएं, खगोल और कीमिया और जो है इसके बारे में बताओगे। लेकिन कौन सी शैली है? तो गणितीय शैली। पहले क्वेश्चन, फिर संस्कृतवादी परंपरा के आधार पर वर्णन और फिर तुलना। तो यह शैली का प्रयोग जो है इसने किया, गणित की तरफ झुकाव। अब देखो, इसमें पूछा है किताबुल हिंद का विषय, यहां पर यह पूछा है किताबुल हिंद में क्या है, तो आपको बताना इसमें 80 अध्याय है और इसमें भारत के त्योहार है, रीति रिवाज है, धर्म है, दर्शन है, खगोल है और भार और तोल के बारे में, मापन विज्ञान के बारे में, माप तंत्र के बारे में है ना। चलो आगे। इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या जिम्मेदारियां दी? 2। एक तो भारत का काजी और एक मंगोल भेजा था शासक के पास दूत बना करके। तो यह 2 जिम्मेदारियां। बर्नियर ने मुगल कालीन शहरों को शिविर नगर क्यों कहा? बर्नियर कहता है ये भारत के जो नगर है वो टेम्पररी है, स्थायी नहीं है, इनकी नींव मजबूत नहीं है। राजा आया, राज दरबार के आगमन के साथ ये लग गए, जैसे ही राजा हट गया, कोई कारण हो गया, तो ये भी शहर भी खत्म हो गए, इसलिए यह इसको शिविर नगर कहता है। इब्न बतूता ने दास प्रथा का वर्णन किया है, कैसा किया? उसने कहा खूब दास होते थे। पहले तो घरों में, जैसे पालकी उठाने के लिए, घरों में काम करने के लिए, फिर संगीत और गायन में निपुण दास होते थे, कुछ सीआईडी करने के लिए दासियों की नियुक्ति भी की जाती थी। इस प्रकार से उसने दास दासियों का वर्णन किया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बर्नियर ने भू स्वामित्व के संबंध में विचार बताओ। तो बर्नियर कहता है भारत में निजी स्वामित्व है ही नहीं, व्यक्ति जमीन का मालिक है ही नहीं, सारी जमीन राजा की है, राजा अधिकारियों को देता है, अधिकारी किसान को देते हैं, और इसी वजह से स्थिति बहुत खराब है। यह यहां पर बताया गया है कि जब मेरी जमीन नहीं है तो मैं इसकी बेहतरी के लिए सजग नहीं रहूंगी और इसमें निवेश नहीं करूंगी, पैसा नहीं लगाऊंगी, और इसी वजह से सभी वर्गों का उत्पीड़न जो है वह हुआ है। चलो, यह यहां पर ध्यान रखना। इब्न बतूता का बाजार का संगीत का वर्णन, यह क्वेश्चन आने की संभावना, क्योंकि पिछली बार दिल्ली का वर्णन आ गया, उसके पहले जो है हमने क्या देखा, उसके पहले भी जो है वर्णन हमने देख लिया कि यहां पर पूछ लिए गए। तो यहां पर जो है अब किसका वर्णन आ सकता है? अब यहां पर जो है ताराबाद का वर्णन आ सकता है। एक महिला और पुरुष का बहुत शानदार संगीत का बाजार, एकदम बढ़िया, एक दुकान है, उसमें कालीन बिछे हुए, एक झूला है और उस पर गायिका झूल रही है और झूला एकदम भव्य वस्तुओं से सजा हुआ है, दासियां उसको हवा दे रही है, पीछे दरवाजा जो खुल रहा है वहां पर उसके मालिक का घर है। यहाँ पर ध्यान रखना, प्रत्येक गुरुवार के दिन जो है इनके संगीत के प्रधान जो मुखिया है वह आते हैं और ये एक एक गायिकाएं झुंड के झुंड जाती है और सूर्यास्त के गीत गाती है। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर वर्णन यहाँ पर बताया गया। डाक व्यवस्था इब्न बतूता की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डाक व्यवस्था के बारे में इब्न बतूता ने बहुत अच्छा लिखा। 2 प्रकार की डाक व्यवस्था, एक तो पैदल जिसे हम कहेंगे दावा, एक घुड़सवार डाक व्यवस्था जिसे कहेंगे उलू। हर एक मील में 3 अवस्थान है और 1 मील का 1/3 दावा कहलाता है। पैदल व्यवस्था ज्यादा तेज चलती थी, फटाफट फटाफट पहुंच जाते। हर 3 मील के बाद गांव है, गांव के बाहर 3 मंडप है और वहां लोग हाथ में छड़ी लेकर के बैठे हुए हैं, फटाफट से समाचार पहुंचाते थे। और उलूक क्या है? अश्व डाक व्यवस्था है। चलो, लास्ट चैप्टर नंबर 6 करा के बस आपको फ्री करूंगी। छठे चैप्टर में वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं हम। तो यहाँ पर कर्नाटक में वीरशैव परंपरा की स्थापना किसके द्वारा की? बासवन्ना ने करी। टाइम पीरियड क्या है? 1106 से 68 है ना। कौन सा संत भजनों का संग्रह है? नैनार तो तवरम, और अलवार कहते तो नलीरा दिव्य प्रबंधम जो है वह हो जाता। सुल्तान उल मशरिक किसे कहा गया? निजामुद्दीन औलिया को। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब को क्या कहा गया? गरीब नवाज जो है वह कहा गया।
कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह कहाँ है? दिल्ली में। सारी दरगाह जो इसमें बताई गई है सूफी संतों की, चिश्ती संतों की, वह दिल्ली में। एक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की दरगाह कहाँ पर है? ख्वाजा साहब की दरगाह जो है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की दरगाह, याद रखना कि वह जो है अजमेर के अंदर है। एक ध्यान रखना, फतेहपुर सीकरी में किसकी दरगाह है? आपकी बुक में फोटो दी गई है, तो फतेहपुर सीकरी के अंदर शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है। शेख सलीम चिश्ती की जो है वह दरगाह है। एक बहाउद्दीन जकारिया की दरगाह कहाँ है? यहां भी एक आपके क्वेश्चन आंसर जहां दिए हैं वहां पर फोटो दी गई है। बहाउद्दीन की जकारिया की दरगाह कहां पर है? बहाउद्दीन जकारिया की दरगाह जो है वो पाकिस्तान के अंदर। यह भी ध्यान रखना, किसकी? बहाउद्दीन की दरगाह जो है, दीन की दरगाह जो है वह पाकिस्तान में है। किसने अपार समंदर सुंदरार की प्रतिमा शिव मंदिर में स्थापित करी? परांतक प्रथम, 945 ईस्वी। यह ध्यान रखना। तवहरम का संकलन भी इसी के द्वारा करवाया गया। अकबर ने किस शेख की दरगाह में अहाते में मस्जिद बनवाई थी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर वह 14 बार गया है, ध्यान रखना। और यहां पर इसने दरगाह भी बनाई और एक देग भी भेंट करी थी, यह भी याद रखोगे। फिर गुरु नानक ने गुरुपद पर अंगद को आसीन किया और 200 वर्षों तक यह प्रथा जो है वह चलती रही। महान और लघु परंपराएं किसने बताई है? रॉबर्ट रेडफील्ड जो समाजशास्त्री 20वीं शताब्दी के, उन्होंने इसके बारे में हमें बताया। आदि ग्रंथ साहिब का संकलन गुरु नानक, अंगद, अमरदास, रामदास, फिर अर्जन देव, कौन से गुरु थे? 5वें गुरु। ध्यान रखना, इन्हीं के द्वारा आदि ग्रंथ साहिब का संकलन करवाया और यही गुरबानी कहलाई। शेख निजामुद्दीन औलिया के जो अनुयायी थे वह उन्हें क्या कहते थे? अरे शेखों में सुल्तान, सुल्तान उल मशेख की उपाधि, इतनी बड़ी उपाधि दे दी। मलिक मोहम्मद जायसी का आख्यान क्या कहलाता है? पद्मावत कहलाता है। क्या कहलाता है? पद्मावत कहलाता है। चलो आगे चलते। नैनार और अलवार संत किसके द्वारा सम्मानित होते थे? वेल्लाल कृषकों के द्वारा सम्मानित होते थे। चिरागे दहली किसे कहा गया? नसरुद्दीन, शेख नसरुद्दीन को चिरागे दहली, नासिरुद्दीन जो है चिरागे दहली। चिश्ती संतों के नाम पूछे तो यह नाम लिख देना। नैनार कौन थे? शैव भक्त जो है वह नैनार कहलाए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर अकबर कितनी बार यात्रा करता है? 14 बार यात्रा करता है। विष्णु और शैव भक्तों को क्या कहा गया? अलवार और नैनार कहा गया। अलवार और नैनार कहा गया। अच्छा, खानका का नियंत्रक करता कौन था? शेख था। शेख है या पीर कह दो या मुरीद कह दो। अगर पूछ ले कि यहाँ पर जो है मुरीद कौन थे और जो है खलीफा कौन थे, देखो खानका का जो हेड है वह तो शेख है, इसी को पीर कहेंगे और इसी को मुर्शीद भी कहेंगे, मुर्शीद भी कहेंगे। और इनके ये शेख जो थे इनके अनुयायी होते थे। इनके अनुयायी क्या कहलाते थे? इनके अनुयायी मुरीद कहलाते। अगर पूछ ले अनुयायी को क्या कहेंगे? मुरीद। और ये अपने वारिस की नियुक्ति करते थे, वह वारिस क्या कहलाते थे? खलीफा कहलाते थे। यह ध्यान रखना। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना करी। खालसा पंथ की जो है गुरु गोविंद सिंह ने स्थापना करी है। जीनन क्या है? भक्ति गीत है। संस्कृत शब्द ज्ञान से बना है, इसका अर्थ है भक्ति गीत। मातृग्रहिता क्या है? ध्यान रखना, ये मुसलमान भारत में आ गए लेकिन केरल में मातृग्रहिता चलती थी। इन्होंने भी मालाबार तट पर मातृग्रहिता, यानी विवाह के बाद में भी लड़की अपने घर में ही रहेगी, मायके में, वह जो है पति के घर नहीं जाएगी और अपनी संतान के साथ रहेगी। वली कौन है? जो सूफी, मृत्यु हो गई, वो अल्लाह के पास पहुंच गया, अब उसमें ज्यादा ताकत है, वह करामात कर सकता है, बरकत दे सकता है, वह वली कहलाया। कबीरदास जी, गुरु नानक, मीराबाई और बासवन्ना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चिश्ती परंपरा में जीवन और उपासना की पद्धति, ये 5-6 क्वेश्चन के बाहर जाना ही नहीं है। कबीरदास जी, सबसे पहले कबीर की वाणी लिख देना, अच्छे तरह से मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चंस में करवा चुकी हूं। इसके बाद में कबीर की भाषा, कबीर की उलटबासी व्यवस्था की विशेषता बताओगे और सत्य को कैसे वर्णित किया, इस प्रकार से कबीरदास जी बताओगे। मीराबाई तो बहुत छोटा सा है, जन्म बताना है, फिर उसके बाद में ग्रह त्याग बताना है, विष का प्याला जब दिया तो ग्रह त्याग कर चली गई, और अपने अंतर्मन की भाव प्रवणता को व्यक्त करने के लिए भक्ति गीत लिखे। उनके गुरु रैदास है, वो जात पात के बंधनों से बंधी हुई नहीं थी। पढ़ लेना, मीराबाई बहुत ईजी है। और कर्नाटक की वीरशैव परंपरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगता है कर्नाटक की वीरशैव परंपरा। कबीर भी इंपॉर्टेंट है, कबीर भी इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक की वीरशैव परंपरा, बासवन्ना इनके संस्थापक हैं और यह वाम स्कंद पर चांदी के पिटारे में लिंग को धारण करते हैं। इसमें जंगम भी प्रवेश कर सकते हैं, महिला पुरुष सभी प्रवेश कर सकते हैं। और यह क्या करते थे, किस प्रकार से शिक्षा देते थे, इनकी शिक्षा जो है वह क्या कहलाती है, यह सब इसमें आपको डालना है। इन्होंने क्या कहा? मृत्यु के बाद ईश्वर में लीन हो जाएंगे, श्राद्ध नहीं करना, पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करना, वयस्क विवाह करना, विधवा का पुनर्विवाह कर दो। तो ये सब जात पात का इन्होंने जो है पालन नहीं किया। चलो इसके बाद
देखो दो क्वेश्चन आ सकते हैं, चिश्ती खानका में जीवन और उपासना की पद्धति, और ऐसे भी कह सकते हैं जीवन को हम कैसे बताते, तो निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के बारे में बताओ। निजामुद्दीन औलिया जो है उनकी दरगाह पर निबंध लिखो। निजामुद्दीन औलिया जो है इसकी दरगाह पर टिप्पणी लिखो। ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। और उपासना की पद्धति में किससे बताऊंगी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की दरगाह से। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर टिप्पणी लिखो। ऐसे भी पूछ सकते हैं, चिश्ती की जो दरगाह है उस पर टिप्पणी लिखो। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यह ध्यान रखना, ठीक है। जीवन के बारे में कैसे बताओगे, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह का स्थान बताओ, दिल्ली के बाहर यमुना नदी के किनारे। फिर उसकी संरचना बताओ। बहुत सारे छोटे छोटे कमरे थे, एक बड़ा सा हॉल था जमात खाना, सहवासी रहते, अतिथि रहते, परिवार के लोग रहते, नौकर चाकर रहते। और ये जो गुरुजी थे वो शेख, वो ऊपर छत पर सुबह से शाम लोगों से मिलते थे। चारों तरफ दीवार थी जिसने मंगोल आक्रमण के समय लोगों की रक्षा करी। सामुदायिक रसोई चलती थी, आओ जाओ खाओ सब जने। राजा वगैरह जो दान वगैरह देते थे बादशाह, उससे यह चलती थी लंगर। इसके अलावा यहां पर आने वाले 3 विशेष व्यक्ति कौन से, अमीर हसन सिद्दी, अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी, जरूर लिखना, ठीक है। तो यह हो गया हमारे पास में निजामुद्दीन औलिया की दरगाह, और इससे हम जीवन बता देंगे। अब इसके बाद में जो उपासना की पद्धति है वह कैसे बताओगे, तो उपासना की पद्धति को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की दरगाह से बताएंगे कि लोग क्या करते थे, धार्मिक यात्रा जियारत करते थे, उस दरगाह पर जाते थे, बरकत की कामना करते थे। 5 महान चिश्ती संतों की दरगाह में सबसे मेन पूजनीय ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की दरगाह है, जिन्हें गरीब नवाज कहा जाता है। क्यों ये इतनी फेमस है, क्योंकि यहाँ के जो शेख थे वो बहुत सच्चरित्र थे, विद्वान थे, राजाओं ने भी खूब पैसा दिया, तब यह बहुत जबरदस्त जो है फेमस हुई। सबसे पहले कौन आया, मोहम्मद बिन तुगलक। और मजार किसने बनाई, गियासुद्दीन खलजी के द्वारा यहाँ पर मजार बनाई गई। यह आपको बताना है। यहाँ पर नाच और संगीत से जो है कवाली के द्वारा ईश्वर की भावना को जगाया जाता, परमानंद की भावना को जागृत किया जाता, समा का आयोजन किया जाता था। और चिश्ती उपासना की पद्धति जो है सभी जगह सेम है। गुरु नानक देव, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ध्यान रखोगे। गुरु नानक देव जो है उसके बारे में, इनका जन्म पूछ सकते हैं, इनकी मृत्यु पूछ सकते हैं, क्योंकि दी हुई है 1469-1539, है ना। कहां पर, पश्चिमी पंजाब ननकाना गांव में इनका जन्म हुआ। फारसी सीखी, लेखाकार का काम किया, लंबी लंबी यात्राएं करी जिसे उदासियां कहा जाए। इन्होंने क्या कहा, अरे छोड़ दो ये कर्मकांड, धार्मिक स्नान और यह कठोर तपस्या, यज्ञ, हवन, धर्म ग्रंथ पढ़ना सब छोड़ दो, सिर्फ ईश्वर के नाम का स्मरण करो, बार बार जाप करो। और इनके जो उपदेश हैं वो शब्द कहलाते हैं, पंजाबी भाषा में है ये। और बहुत सारे राग से इनका शिष्य मर्दाना साथ देता और यह गाते थे। क्या इन्होंने कोई धर्म की स्थापना करी, नहीं। इन्होंने, गुरु नानक ने ये धर्म ग्रंथों का विरोध करा, उपासना का उपाय मैंने बता दिया। इन्होंने अपने जो लोग हैं उन्हें संगठित करा, उपासना के यानी संगत के नियम निर्धारित करे, और इस प्रकार से इन्होंने अंगद को गुरु पद पर आसीन किया। जैसे गुरु नानक की मृत्यु हुई, उनके अनुयायियों ने अपने आप को हिंदू से, मुस्लिम से अलग करके सिख घोषित कर दिया। तो यह सिख इस प्रकार से आ गए। फिर आदि ग्रंथ साहिब के बारे में बता देना, गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में बता देना। तो यह 6 चैप्टर करवा दिए। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी करना, ज्यादा लेट नहीं करूंगी, अभी खूब समय है, आप पढ़ो, अच्छे से सो जाना टाइम पे, नींद अच्छे से करना। सुबह 4 बजे वापस मिलेंगे, जो चैप्टर 7, 8, 9, 10, 11, 12 बचे हैं उसके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, मैप वर्क के साथ। इसी के साथ आपसे आज्ञा लेना चाहूंगी। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक।